गुड इवनिंग एवरीवन। क्यों राघव जी, क्या क्वेश्चन है? बताइए जरा चैट बॉक्स में। इवनिंग। चलिए, अभी शायद मैंने देखा था, यहाँ पर किसी ने लिखा था कि कहाँ पर असाइनमेंट सबमिट करना है। आप डे 2 में नहीं आए थे क्या, जिसने लिखा था? किन्होंने तो लिखा था यहाँ पर। अपडेटेड कैनवा लिंक मिल जाएगा, कैनवा सबको बारी बारी मिल रहा है। हाँ तो राघव जी, अगर आप पहले कैनवा सीख लोगे तो क्या दिक्कत क्या है? अगर वेब डेवलपमेंट की क्लासेस बाद में सीख लोगे तो। कैनवा की क्लास कहाँ दिखा रहा है आप लोगों को? वेब डेवलपमेंट के बाद में ना, पहले ये भी तो देखो। रज्जाक खान जी, क्या बात है, कितने ऑनेस्ट लोग हैं। आवाज नहीं आ रही है? जोगेंद्र सिंह जी, आवाज नहीं आ रही है आपको मेरी? वॉइस बढ़ाइए। कितने सज्जन इंसान देखो। अपने से उन्होंने कह दिया कि मैम मैंने होमवर्क नहीं किया, पहले से ही बता दिया। कैनवा प्रो चाहिए। अजीत जी, सबको चाहिए, आपको अकेले को नहीं चाहिए, सभी को चाहिए, सभी को मिलने वाला है। बस सब्र कर लीजिए, एक एक करके मिलेगा। चैट जीपीटी का लिंक नहीं दिया है मैंने, किसी चैट जीपीटी का लिंक। हामजा तनवीर, आपने क्या लिखा है कि मैं आपको रिप्लाई करूं? मैं असाइनमेंट के लिए अभी रिसीव नहीं करती है, और स्क्रीनशॉट भेजिए जरा। शेख सज्जद जी, आप अगर रिया मैम को कॉल कर चुके हैं तो वहां का स्क्रीनशॉट भेजिए जरा। कितनी बार कॉल किया, कौन से टाइम पे कॉल किया है? शेख सज्जाद जी, आपने कहा है कि आपने मैम को कॉल किया, वो रिसीव नहीं करती है या रिस्पॉन्स नहीं करती है ना? होमवर्क किसने कहा है आपको सेंड करने के लिए? क्या मैंने कहा है आप लोग को होमवर्क सेंड करने के लिए? भाई आप लोग क्लास में रहते नहीं हो क्या? ना आधा टाइम रहते हो और फिर भाग जाते हो। क्या है बताओ, या एक आध दिन आते हो फिर नहीं आते हो? एग्जैक्टली exactly. सूरज जी, अब इस बारे में तो मैं कुछ कह नहीं सकती कि आपसे पैसे क्यों मांग रहे हैं या टूल क्यों नहीं दे रहे। वो उन्हीं को पता है जो अकाउंट संभालते हैं, है ना? आप उनसे बात करके देखिए। सुमित सर ने, जिसने कॉल किया है और कॉल रिसीव भी नहीं हुआ है, आपने अपने कॉल के टाइम के अकॉर्डिंग स्क्रीनशॉट मेरे चैट बॉक्स में डाल दीजिए, जिसने कॉल किया है और आपके पास कॉल रिटर्न नहीं आया है। अगर आपने टेक सपोर्ट टीम को कॉल किया है, कॉल रिटर्न नहीं आया है। अब ऐसा नहीं कि आप 6 बजे कॉल, 6:30 बजे कॉल कर रहे हो, कॉल रिटर्न नहीं आया है। एक्सपेक्ट करो कि सेकेंड डे कॉल आ जाएगा, ठीक है? शेख सजाद जी, चलिए, थैंक यू सो मच। ये मैं रिसीव करके रखती हूँ और ये मैं फॉरवर्ड भी करूंगी। ठीक है। ये कॉल फॉर रिया मैम है ना? कौन से नंबर पे कॉल किया ये भी मुझे देखना है। चलिए, ठीक है। कितनी कैश प्रेजेंट, ओके। सो लगभग सबके अटेंडेंस भी लग चुके हैं। विश्वभूषण मोहंती जी, विश्वभूषण मोहंती जी, क्या कहना है आपको? बता दीजिए, टेक्स्ट बॉक्स चैट बॉक्स पे बता दीजिए। आप भी कुछ गिले शिकवे हैं तो पहले ही निपटा देते हैं, उसके बाद क्लास को स्टार्ट कर लेंगे, है ना? चलिए, बाकी सब लोग। अच्छा, आपको बोलना ही है, चलिए बताइए। अगर क्लास के बारे में, अगर आपको कैनवा के क्लास के टॉपिक के बारे में कुछ पूछना है तो बताइए। टूल्स, जी मैम, गुड फीस। इवनिंग मैम। वेरी गुड इवनिंग। टूल्स, फीस, या अन्य चीजें ऐसी नहीं नहीं जिसके मैम, हेल्प मेरा से बोलने का को। मतलब जो पहले दिन आपने भेजा था, बोले थे कि हम बनाएंगे ई बुक।
आपने पास तो था चैट जीपीटी में जो लिखा हुआ था, आपने लिख दिया। मगर हम लोग तो कहाँ से लाएंगे सर, मैं बना लिया हूँ, मैं हमारा होमवर्क बना लिया हूँ। और कहाँ दूसरा से बात बना है काल, बताइए। ये काल जो पढ़े थे हमको पोर्टफोलियो के बारे में, आपने बोले थे ना कि मैंने जो रितिका मल्होत्रा का बना रहा हूँ पोर्टफोलियो, उसका लिंक ही भेज देंगे तो आपको अच्छा होगा। भेज दिया वही था तो वाला कल ही लिंक। भेज दिया। नहीं सर, मैडम नहीं पाया, इसीलिए बोला था। तो वो कहाँ से रखता, इसी कल के ही लिए बोलना मैंने। चाहिए था। कल ही बोलना चाहिए था ना। चलिए कोई नहीं, वैसे आप जब क्लास में रहते हैं तो आपने सुना होगा, मैंने ये भी कहा था कि जिसको चैट जीपीटी आती है ना, जिसको चैट जीपीटी आती है वो उनसे हेल्प ले, एल्स किसी भी कंटेंट को उठा के लिखे। आप लोगों को कंटेंट में मैं कुछ ये नहीं कह रही हूँ, कंटेंट पहले ही अभी अभी के अभी मैं आपको कंटेंट देख रही हूँ, आपने ग्रामेटिकल सही लिखा है कि नहीं, आपने एजुकेशनल कुछ इन्फॉर्मेशन दिया है कि नहीं, या आपने टाइम पास के लिए एबीसीडी लिखा है कि नहीं, ये सब कुछ नहीं, मैं देखूंगी जिस रूल्स एंड रेगुलेशंस जो आपने मेंटेन किया है कि नहीं। जी मैम। चला जा चुका है टेक सपोर्ट टीम का नंबर, 2 नंबर जा चुके हैं, अपने व्हाट्सएप को चेक कीजिए। अंजलि मैम एंड एक और सर हैं, उनके नंबर्स जा चुके हैं आप लोगों के व्हाट्सएप टीम में, व्हाट्सएप ग्रुप में। ठीक है सर। शेख सज्जाद जी, मैंने आपका जो स्क्रीनशॉट भेजा है वो मैंने डाउनलोड करके रखा है अपने पास, मैं मैम को भेजूंगी। हाँ शुभम सर। हमजा तनवीर, बताइए आपको क्या पूछना है। वो चली गई हमें, लिंक किसकी है, कौन सी लिंक। चलो अभी क्लास स्टार्ट करते हैं, कुछ और भी डाउट है बताइए। आपके डाउट पे एक बार ले लेती हूँ। आज 11 बजे तक सभी बैठे रहे ना, याद रहना। कोई यहाँ से चले मत जाना जब तक मैं क्लास खत्म ना करूँ। हेलो मैम। हाँ जी बताइए। जी मैम, मैं बस यही पूछ रहा था कि हमें अपना होमवर्क सेंड भी करना है या सिर्फ ड्राइव पे सेव करके रखना है, आप लेंगे? क्या कहा था बताइए। आपने बोला था कि हमें ड्राइव पे सेव करके रखना है और आपका जब मन करेगा आप हमें मैसेज करेंगे कि हमें भेजना होगा सारा लिंक। हम आपका मन जब करेगा तब मैसेज नहीं करेंगे, हमें जब हम जब चाहेंगे तब हम आपको लिंक भेजेंगे एक फॉर्म का, वहां पे सबमिट करना है। तब तक आराम से बैठ के टाइम पे अपने बस होमवर्क कंप्लीट कर लीजिए, यही तो कहा था। अब इसमें डाउट क्या है बताइए। मतलब अभी हमें सेंड नहीं करना है, फिलहाल सिर्फ सेव करके रखना है। बस हाँ। ओके मैम। और क्लियर। मैम हमें और कैनवा का प्रो वर्जन कब मिलेगा? वो तो टूल्स वाले ही बता पाएंगे, टूल्स डिपार्टमेंट ही आपको बता पाएंगे, मिल जाएंगे आप लोगों को, सबके पास जिन जिन को मिल चुका है ना उनको ना सबके पास आधे आधे घंटे का टाइम लगता है। सिर्फ एक टूल्स तो नहीं, बाकी टूल्स भी देते हैं, तो सभी के लिए थोड़ा टाइम लगता है टूल्स देने में। मिल जाएगा आप लोगों को भी। और पता ओके है एक मैम। और चीज मैं बता दूं, जब तक कैनवा प्रो नहीं भी मिल रहा है ना, भी मैंने 2 क्लासेस में ऐसा कुछ नहीं करा है कि विदाउट कैनवा प्रो आप कर ही नहीं सकते हो। मैंने क्या कहा, बोलते हैं ना, इफ देर इज अ विल देर इज अ वे। एक कहावत है, जहां चाह वहां रहा। मैंने आप लोगों को दिखाया था ओरिजिन जहां से फिल्टर करते हैं, पोर्ट्रेट वर्टिकल स्ट्रेट, वहां पे फ्री एंड प्रो का भी बताया था। तो जब हम फ्री एंड प्रो का जब आप देखते हो, तो फिलहाल के लिए जब तक नहीं मिल रहा है, एटलीस्ट यू हैव डन योर होमवर्क, है ना, अपना होमवर्क तो कर ही सकते हैं, फिर प्रो तो अपने को मिलेगा ही, ऐसी बात नहीं है। ठीक है। ओके मैम। चलिए, आज के लिए इतना ही। आकाश जी आपने तो इतने सबके डाउट्स क्लियर कर दिए, आपको भी कुछ पूछना है। रिया मैम ने बताया नहीं प्रो मिलेगा लास्ट क्लास देने में। चलिए सबसे पहले तो मैं चैट बॉक्स को ऑफ कर रही हूँ। ठीक है। एक लास्ट, मैं आकाश जी का ही अभी डाउट ले रही हूँ, उसके बाद सेशन स्टार्ट करने वाली हूँ, उस भी उसके बाद और कोई डाउट अभी मैं, जब क्लास सेशन एंड होगा उसके बाद हम डाउट लेंगे। ठीक है। बताइए आकाश जी। मैम, गुड इवनिंग मैम। एक्चुअली वो रेफरेंस आपने जो पोर्टफोलियो कल क्रिएट किया था, तो उस वो भी आपने सेंड किया था क्या, मतलब?
लिंक मैंने कहा था एक लिंक मैं दे रही हूँ, उसको चेक करो चल रहा है कि नहीं चल रहा है, देखो कैसा लगता है। अच्छा, पब्लिक व्यू वो लिंक क्योंकि दिया था। क्योंकि वो लिंक बाद में फिर बाद में डिसअपियर हो गया, बिकॉज वो जैसा जूम का मीटिंग खत्म हो गया तब। तो हो गए, और चैट्स भी इतने ज्यादा आते रहते हैं तो वो तो ऊपर चला जाता है। हाँ। ठीक है, अब ओके, मैं कोई बात देखती नहीं हूँ मैं। ओके। मेरे सेव में होगा, मैं कोशिश करती हूँ आज सेशन एंड करने से पहले मुझे एक बार याद दिलाना। मैं उसको दोबारा ओके शेयर मैम। कर दूंगी, आप लोग उसको यूज कर लेना, ठीक है। चलिए, थैंक यू। थैंक्स टू यू, आप मेरे बिहाफ पे भी आंसर दे रहे थे इसीलिए। चलिए, सो सबसे पहली बात तो मैं बताना चाहूंगी, सभी लोग हैंड्स डाउन कर लीजिए अभी, जिनके जिनके हैंड्स अप है सभी लोग डाउन कर लीजिए, ठीक है। सबसे पहले, क्या हो गया अर्श जी, भूत याद आ गया क्या आपको? सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट चीज पे आपको बताना ये है कि देखो, आप लोग हंसी हंसी मजाक छोड़ो, अभी क्लास में ध्यान दो। सबसे पहले ये बताना है कि क्लास में, सेशन में, जेनमैट का एक रूल है जो हम डे वन पे शायद बताए होंगे, क्या स्किप हो गया शायद मेरे से। वो ये है कि अब तक अगर आप लोगों ने पर्सनली कोई ग्रुप्स बनाया है स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स में, तो उसको इंस्टेंटली कैंसिल कर दीजिए। अगर आप लोगों ने अपने ही अपने अंदर कोई ग्रुप बनाया है फ्रेंड्स फ्रेंड्स मिलके, तो उसको आप कैंसिल कर दीजिए, वो उस ग्रुप को डिलीट कीजिए। क्योंकि बहुत ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस हम लोग देख चुके हैं जहाँ पे स्टूडेंट के नेम से आप तो ग्रुप तो बना लेते हैं कोई कोई स्टूडेंट्स, और उसके बाद आप सोचते हो हाँ इसको भी ज्वाइन करा लेते हैं, चलो भाई रोहित भैया इनको भी ऐड कर ले, चलो सुमित जी को भी ऐड कर लेते हैं, चलो जोगिंदर जी को, उनको भी दिक्कतें आती हैं, सब मिलके ना हम लोग ग्रुप में डिस्कस करेंगे। अरे भाई, आप ये समझो कि आप सभी लोग एक ही जगह पे हो, अगर हेल्प कहीं से मिल सकता है तो वो सपोर्ट टीम से, एक दूसरे से पूछ के, है ना। टाइम वेस्ट ही होगा पहली बात। और ऐसे ही जो लोग ग्रुप्स बनाते हैं ना, वो तीसरे चौथे ना ऐसे ऐसे नंबर्स उसमें डालेंगे कि आपको समझ में भी नहीं आएगा क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, और कहाँ तक क्या हो सकता है, आप लोग प्रॉब्लम में फंस सकते हो। इतना सा सिर्फ बताऊंगी, आप लोग जो भी ग्रुप्स में एक दूसरे को ऐड करके अगर ग्रुप बनाओगे भी तो प्रॉब्लम में फंस सकते हो। इसीलिए कोशिश करना कोई भी ग्रुप्स ना क्रिएट किया जाए। अगर आपने गलती से भी किसी ग्रुप को बनाया है, उसको इंस्टेंट डिलीट कर दीजिए। और रेस्ट ऑफ द पीपल, अगर किसी ने उसमें पार्टिसिपेट किया तो एग्जिट करके बाहर आ जाए। क्यों? अगर हमें पता लगा कि वो ऐसा कुछ ग्रुप एग्जिस्टिंग है, तो जो जो स्टूडेंट्स उस ग्रुप में होगा उन सब स्टूडेंट्स को जिनमैट के ग्रुप से डिलीट कर दिया जाएगा। बिल्कुल एग्जिट, ठीक है, याद रहे। तो किसी भी तरीके से एक दूसरे के साथ कोई भी ग्रुपिंग्स मत करना व्हाट्सएप वगैरह में, ठीक है। पहली बात, एक टाइम ऐसा आएगा जिस टाइम पे जिनमैट आपको खुद कहे कि हाँ आपके निश के लोग ये सेट ऑफ लोग हैं, नाउ यू कैन कनेक्ट विद ईच अदर, वो सेफ जोन है। बट अभी से आप एक दूसरे को जानते नहीं हो, अभी कुछ ही दिन हुए क्लासेस ले रहे हो, कौन कैसे कहाँ किससे क्या, क्या जरूरत क्या है ना। मुसीबत अपने ऊपर क्यों लोगे? तो इसीलिए विदाउट ग्रुप के रहिए। जो भी दिक्कतें आती है, टेक सपोर्ट टीम के नंबर, मुझे पता है मैम ने कहा है कि दो नंबर्स दिए गए हैं व्हाट्सएप ग्रुप में, आपको जो भी पूछना है उन नंबर्स पे कॉल कीजिए फिलहाल के लिए, वो आपको हेल्प करेंगे। क्लास में इतने सारे स्टूडेंट्स होते हैं, आफ्टर द सेशन शायद उतना टाइम नहीं मिल पाता है कि हर एक। हमजा जी, मैंने कहा कि अगर आपको कुछ लिखना है तो आप लिख दीजिए, आपने उस टाइम लिखा नहीं, जब मैंने आपको हैंड रेस करने के लिए ऑप्शन दिया था, तब उस टाइम पे आप। अर्श जी, मैं क्या आपको रिमूव करूं? ठीक है, चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं, और उसके बाद जो भी डाउट्स होगा आज सेशन के बाद हम लोग लेते हैं, ठीक है, एक एक करके। बट सेशन में टूल्स के रिकॉर्डिंग, कैनवा क्यों नहीं मिला, पेमेंट के लिए क्यों बोला जा रहा है, ये सब चीजें नहीं। अगर आपको क्लास के रिगार्डिंग कोई डाउट है, अगर असाइनमेंट के रिगार्डिंग जो आप पूछ रहे थे वो तो हो ही चुका, सबने सुन लिया। पोर्टफोलियो के रिगार्डिंग, ई बुक के रिगार्डिंग कुछ अगर डाउट होगा, या आज जो मैं सिखा रही हूँ उसमें रिगार्डिंग कुछ अगर डाउट होता तो उसके डाउट्स आज हम लोग लेंगे, ठीक है। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सो एक बार फिर से फ्रेशली, आर यू ऑल रेडी? सब रेडी है? जल्दी से चैट बॉक्स में और बता दीजिए कि मेरी स्क्रीन सभी को नजर आ रही है कि नहीं। मेरी वॉइस क्लियर है?
ठीक है, ओके, थैंक यू। अब इस बीच में अगर मेरी वॉइस कटती है या मेरा नेट अनस्टेबल होता है, तभी इकट्ठे सब हाथ उठाना, हैंड रेस करना। क्लास के बीच में हैंड रेस करोगे तो मुझे लगेगा शायद मेरे इंटरनेट में कोई प्रॉब्लम है या आप लोग को कुछ दिक्कतें आ रही है। ठीक है, सेशन ओवर हो जाएगा, उसके बाद हैंड रेस कीजिए। चलिए, हमारा आज का टॉपिक है इम्पोर्टेंट एप्लीकेशंस। ठीक है, अभी इम्पोर्टेंट एप्लीकेशंस कहाँ के? ये सारे इम्पोर्टेंट एप्लीकेशंस कैनवा में। कैनवा में लगभग 200, 300, 500, 1000 इतने बहुत सारे एप्लीकेशंस है, बहुत सारे। आज के सेशन में हम आपको जो इम्पोर्टेंट है, जो आपके काम आने वाले हैं, वो सारे एप्लीकेशंस बताएंगे। अब कुछ एप्लीकेशंस ऐसे हैं जिसमें ना आप लोगों को क्रेडिट मिलते हैं। क्रेडिट मतलब कुछ एप्लीकेशन जिसमें कुछ पॉइंट्स मिलते हैं जो कि पर डे रिन्यू होता है। मतलब एक दिन के लिए 400 पॉइंट मिले। अब आपने 400 पॉइंट्स अगर एक दिन में खत्म हो गया तो फिर दूसरे दिन आपको 400 मिलेंगे। ठीक है, और अगर नहीं भी खत्म होगा तो भी 400 मिलेंगे। ठीक है, तो पर डे आपके पास एक क्रेडिट होता है जो पर डे होता है, रिन्यू होता है। एक होता है, कुछ ऐप ऐसे भी है, बहुत अच्छे अच्छे ऐप है, लेकिन वो सिर्फ वंस अ टाइम, उसको यूज करना ना करना एक ही, वंस इन एक ईमेल आईडी से उसको आप एक ही बार यूज कर सकते हो। ठीक है, एक ही ईमेल आईडी से आपने ये साइन अप किया, इसी से एक ही बार यूज कर पाओ वंस। कुछ ऐप ऐसे हैं जो कि अनलिमिटेड है, जितने बार भी यूज करो उसके क्रेडिट्स खत्म नहीं दिखाते, वो आपको अनलिमिटेड टाइम यूज करने देते हैं। कुछ ऐप ऐसे हैं जो कि जिसको हम कहते हैं थर्ड पार्टी ऐप। थर्ड पार्टी ऐप मतलब आप तो ऑलरेडी कैनवा को यूज करने के लिए एक बार साइन अप कर चुके हो, है ना? आप साइन अप कर चुके हो और साइन अप करने के बाद आप अपने अकाउंट से कैनवा को यूज कर रहे हो। तो इसी कैनवा में जो एप्लीकेशन, एक ऐसा, कुछ एप्लीकेशंस ऐसे भी हैं जिसको यूज करने के लिए ना आपको दोबारा साइन इन करना पड़ता है इस ऐप को यूज करने के लिए। तो ऐसे ऐप्स को हम आपको नहीं दिखाएंगे, आपकी मर्जी, आप अपने इसमें अगर यूज करना चाहो तो कर सकते हो, बट थर्ड पार्टी एप्स वगैरह हम यूज नहीं कर रहे हैं। बाकी जो भी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है जो आपके काम आने वाले हैं डेली यूजेस में, वो हम बताएंगे, जो कि आपके काम को, आपके डिजाइन को करने में आसान कर देती है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशंस को। बट उससे पहले एक और चीज बताना चाहूंगी। कुछ एप्लीकेशंस ऐसे हैं जो कि आपको फ्री टूल्स में यूज कर सकते हो, कुछ ऐसे हैं जो कि प्रो में यूज होगा। मैं कोशिश करूंगी मैक्सिमम फ्री वाले, और कुछ शायद होंगे जो आप प्रो जब मिलेगा तब आप यूज कर पाओगे। ठीक है, मैं सभी चीज को बता के रखूंगी सो दैट आगे चल के कभी इन फ्यूचर में अपने लिए कभी प्रो भी खरीदा या नहीं लिया, या कभी अगर ऐसे सिस्टम में, ऐसे जगह पे जाके जॉब कर रहे हो आप लोग जिनके पास प्रो है, तो आपको ऐसा ना लगे कि आपको यूज करना नहीं आता, आपको यूज करना आएगा बिकॉज हमने आपको सिखाया है। ठीक है, और एक चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, कैनवा में ना हर 10-15 दिन में या 15-20 दिन में, 15-20 दिन में अगर देखा जाए तो आपके जो कैनवा के फीचर्स है ना, चेंज होते रहते हैं, ये अपग्रेड होते रहता है। बहुत सारी न्यू 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 चीजें आती रहती है, बहुत सारी नई नई चीजें भी आती है, कुछ चीजें होती है चली जाती है, फ्यू बहुत मतलब माइन्यूट चीजें चली जाती है ना, फॉर बेटरमेंट, उससे बेटर चीजें अपग्रेड होते आती है। इसीलिए जब आप कैनवा के सेशंस ले रहे हो तो कोशिश करना आप लोग कैनवा से प्रैक्टिस को बनाए रखें, ताकि जब जब कुछ नया नया कुछ आता है तो आपको भी उसका भरपूर लाभ उठाना चाहिए। अब इतने सारे एप्लीकेशंस हैं इसमें, मैं आपको जितने भी एप्लीकेशंस आज सिखाऊंगी ना, वो सारे एप्लीकेशंस जब आप देख के सीखोगे ना क्या स्टेप बाय स्टेप, द रेस्ट ऑफ द एप्लीकेशंस को आप ऑटोमेटिकली यूज करना और एक्सप्लोर करना सीख जाओगे। तो यू हैव टू प्रॉमिस योर सेल्फ कि आज के बाद से जितने भी मैं एप्लीकेशन बताऊंगी, उसके बाद से अगर आप एवरी डे 5 एप्लीकेशन खुद से एक्सप्लोर करते हो, तो सोचो आपकी डिजाइनिंग स्किल्स कहाँ जाने वाली है। जो नया नया चीज जो आप यूज करोगे वो और बेटर हो जाएगा। अभी आप लोगों को क्या करना है, आप लोग जो भी डायरी लेके बैठे हो, नोटबुक लेके बैठे हो, सबसे टॉप पे आपको लिखना है इंपॉर्टेंट एप्स, है ना? और यहाँ पे नंबरिंग देते हुए जो भी एप्लीकेशन में बताऊंगी उसका नेम सबसे पहले लिखना, और उसके बाद पास में यूज लिख के 2 या 3 वर्ड में उसको, जब मैं समझाऊंगी कि ये किस चीज के लिए है,
तो उसी को अपने लिए एक्सप्लेन करके लिखते जाना। जब सेशन बीच बीच में पूछती रहूंगी, बताइए मैंने आप लोगों से कितने एप्लीकेशंस बताए हैं, ठीक है, तो मैं देखना चाहती हूँ कौन ऑन ट्रैक है और कौन क्लास छोड़ के घूमने चला जाता है, ठीक है, तभी नंबरिंग से पता चल जाएगा। सो ध्यान से नंबर्स डालते जाइएगा और जो भी एप्लीकेशंस में बताऊंगी उसको नोट डाउन करते चलिएगा। चलिए सेशन को मैं स्टार्ट करती हूँ। एप्लीकेशंस कैसे यूज किया जाता है, कैनवा के जो एप्स हैं उसको हम कैसे यूज करेंगे। सो सबसे पहले देखो देखेंगे तो एप्लीकेशन आपको ये जो ये जितने भी ऑप्शंस है ना, लास्ट में दिख रहा है मोर लिखा हुआ है 3 डॉट्स में, है ना, इस मोर पे क्लिक करेंगे। जैसे इस मोर पे क्लिक करते हैं यहाँ पे एप्स ये दिखेगा, इस पे क्लिक करेंगे, आपको पूरी की पूरी लिस्ट एप्लीकेशंस की कैटेगरिकली दिखाई देगी। यहाँ पर ये देखो, फॉर यू एआई जनरेशन जितने भी है, ऑडियो एंड वॉइस ओवर इतने सारे हैं, देखो ऑडियो एंड वॉइस ओवर, कम्युनिकेशंस, फाइल्स एंड डेटा, ग्राफिक डिजाइन, देखो ग्राफिक डिजाइन से कितने सारे एप्लीकेशंस अभी आपको दिखेंगे। ये देखो, ये दिख रहे हैं आपको इतने सारे, ये देखो ये सारे के सारे, है ना, ये सारे इतने सारे जो हैं सभी आपके ग्राफिक डिजाइनिंग, फोटो एडिटिंग के कितने सारे हैं। तो एक क्लास में ये एक एक तो करना पॉसिबल नहीं है, मैं आपको इंपॉर्टेंट वाले टेक्स्ट स्टाइलिंग देखो, मैं आपको इंपॉर्टेंट वाले बता दूंगी। बाकी आप लोग जो है अपने आप से प्रॉमिस करो कि एवरीडे हम अपना जो है एवरीडे 5-5 करके और एक्सप्लोर करेंगे और अपनी लिस्ट को एक्सटेंड करते जाएंगे, ठीक है। चलिए अब सबसे पहले हमें एडिटर लेना होता है। चलिए हम नॉर्मल सा एक एडिटर लेते हैं, सबसे पहले प्रेजेंटेशन वाला ले लेते हैं, क्योंकि मुझे एप्लीकेशन कैसे यूज होता है ये बताना है, कोई डिजाइन नहीं बनाना है बट यूसेस दिखाना है आपको। सबसे पहला एप्लीकेशन टूल्स एडिटर लेने के बाद अब मुझे एप्लीकेशंस कहाँ पे मिलेंगे, ये देखो, ये स्क्रॉल करेंगे यहाँ पे एप्स ऑप्शन आता है, एप्स ऑप्शन पे जाके आप यहाँ पर लिख सकते हैं आपको कौन सा एप्लीकेशन चाहिए। मैं यहाँ पर लिखती हूँ मुझे मैजिक मीडिया चाहिए, मैजिक मीडिया, ठीक है। जैसे एंटर करेंगे, मैजिक एंड मीडिया दोनों के बीच में स्पेस है, मैजिक मीडिया सबसे पहला वाला जो ऑप्शन है उसको हम करते हैं क्लिक, और मुझे यहाँ पर कुछ इस तरह से मैजिक मीडिया बता रहा है। देखो मैजिक मीडिया में क्या है, इमेजेस, ग्राफिक्स, वीडियोस, 3D, ये सारी चीजें आपको जनरेट करके वो दिखा देगा, ठीक है। सो अब इमेजेस जनरेट करना हो तो आप देखो यहाँ पर इमेज जनरेट करना हो तो आपको ना जो भी आप इमेजिन कर रहे हो, है ना, जो भी आप चाह रहे हो कि कोई इमेज पिक्चर जनरेट करो, उसको आपको कुछ वर्ड्स में यहाँ पर लिखना है, जो भी जितने भी वर्ड्स है उस वर्ड्स में आपको राइट डाउन करना है, डिस्क्राइब करना है। तो चलो हम एक लिख के बताते हैं और बाकी एग्जांपल्स के साथ दिखाएंगे। द गार्डन इज फुल ऑफ पिंक रोजेस एंड मेनी कलरफुल ट्यूलिप्स, ठीक है। अब ये जो इमेजिनेशन किया मैंने, अब यहाँ पर स्टाइल पे जाके किस पिक्चर क्वालिटी में हमें जनरेट करना है, ठीक है, मूडी, नियॉन, वाइब्रेंट, सॉफ्ट फोटो, है ना, या तो लॉन्ग एक्सपोजर्स, ऐसे पूरे के पूरे आपके पास लिस्ट पड़ी हुई है। क्योंकि हमें पहले अगर कोई ग्रेडियंट हमें नहीं पता ग्रेडियंट कैसे दिखता है, तो कैनवा क्या करता है, पिक्चर्स के एग्जाम्पल के साथ नीचे जो है ये लिखे रेट्रोवेव, मिड सर्जरी, प्लेफुल, ठीक है, तो मैं क्या करिए फिल्मिक वाला दे दिया। अब स्क्वायर है, लैंडस्केप है, पोर्ट्रेट है। अब मैंने गार्डन कहा तो मैं चाहती हूँ थोड़ा सा फैलाया हुआ लैंडस्केप में आ जाए,
तो मैंने लैंडस्केप सेलेक्ट किया और उसके बाद मेरे पास ऑप्शन आता है जनरेट का। यहाँ से हम कर देते हैं जनरेट का ऑप्शन। अब ये हमें जनरेट करके दिखाएगा क्या, 4 डिफरेंट डिफरेंट जो भी मैंने यहाँ पर लिखा है उसके अकॉर्डिंग 4 अलग अलग पिक्चर्स को जनरेट, मतलब 4 उसी बेसिस के ऊपर पिक्चर्स को जनरेट करेगा। अब देखो गार्डन दिखा है मैंने, फुल ऑफ ट्यूलिप्स, पिंक रोजेस एंड ये। अब सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन, जो सबसे बेस्ट मेरे प्रॉम्प्ट मैंने जो इंस्ट्रक्शन दिया उसके अकॉर्डिंग सबसे अच्छा जो आ रहा है आप उसको सेलेक्ट करेंगे। आई थिंक यहाँ पे ट्यूलिप्स भी दिख रहे हैं, कलरफुल ट्यूलिप्स भी दिख रहे हैं, यहाँ पर भी दिख रहे हैं, यहाँ पर भी दिख रहे हैं, यहाँ पर भी दिख रहे हैं, बट कौन सा जो आपको अच्छा लगता है आप उसको सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ से मैंने ये वाले सेलेक्ट कर, जहाँ पे ट्यूलिप्स भी दिख रहे हैं और रोजेस भी दिख रहे हैं। चाहो तो जितने भी चाहे चारों के चारों अगर आप चाहो तो अपने लिए यूज कर सकते हो। अब मैंने तो यहाँ पे गार्डन फुल ऑफ फ्लावर बोला, आप कुछ और बोल सकते हो, पर्सन रनिंग और जंपिंग और राइडिंग बाइक इन अ सनी वेदर और समथिंग, जो भी आपको आपको बताना है आप वो जनरेट करा सकते हो। वंस इट्स डन आप क्या करोगे, फॉर एग्जाम्पल ऐसा कुछ है कि ये जैसा इमेज जनरेट किया ना ऐसा ही आपको चाहिए मिक्सचर, तो आप यहाँ पे ये 3 डॉट्स है ना, इस पे जाके जनरेट मोर लाइक दिस कर सकते हो। तो जनरेट मोर लाइक दिस जैसे करोगे इस पिक्चर को छोड़ के बाकी ये तीनों पिक्चर ने इसी के तरह सिमिलर और वैरायटीज में दिखाना शुरू कर देता है। ठीक है, अब आते हैं ग्राफिक्स पे। ग्राफिक्स कैसे, ग्राफिक्स पे भी सेम चीज आपको डिस्क्राइब करना होता है, बट आपकी बार मैं डिस्क्रिप्शन नहीं दूंगी। ये जो इंस्पायर में है ना, ये कुछ एग्जांपल्स बताता है, किड्स वॉकिंग इन अ पार्क, a wave of a tropical flower, cupcake in a pastel color scheme, woman working on a computer at home, peaceful yoga pose, underwater scene of color laptop with a light bulb on the screen। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट आपके पास ऑप्शंस आते हैं। तो चाइल्ड होल्डिंग अप द अर्थ, ठीक है, चलो ये वाला लेते हैं। अब मैं इसको करती हूँ, चलो ग्राफिक्स किस आपको इसमें चाहिए, किस क्वालिटी में आपको ग्राफिक चाहिए, तो मैंने कहा ड्रीमी ईयर ब्रश ऐसे वाले पे चाहिए, और मैंने कहा चलो जनरेट कर दो। आप चाहो तो प्रॉम्प्ट लिख भी सकते थे, अब मैंने वो एग्जांपल से दिखा दिया। मुझे आपको दिखाना है कि किस तरह से आपके मन चाहे ग्राफिक्स को भी, जैसे हम लोग एलिमेंट्स पे जाके ढूंढते हैं वैसे आप मन चाहे ग्राफिक्स को दे सकते हो। ये अब यहाँ पर देखो इनमें से एक भी चाइल्ड होल्डिंग अप द अर्थ में ये भी अच्छा नहीं आया, ये भी नहीं, ये भी नहीं। अब मैं अगर इस पे करती हूँ ना जनरेट मोर लाइक दिस, ठीक है, तीनों बेकार से थे। ब्रेकिंग बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड वी आर करंट एक्सपीरियंस हाई डिमांड प्लीज ट्राई अगेन अ फ्यू लेटर। चलो कोई नहीं, ठीक है, जब जनरेट करोगे तो वैसा ही वो और भी आपको जनरेट करके देगा। ठीक है, अब ये तो हो गया। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग वीडियो या 3D। जैसा वीडियो 3D भी होता है वीडियो भी होता है। अब ये वीडियो वाला जो ऑप्शन है ना, ये वीडियो वाला ऑप्शन आपके एजुकेशन प्रो में ही एक्टिव काफी बार नहीं रहता है, किसी किसी अकाउंट्स में नहीं होता ये। तो इसमें भी आपको वीडियो जनरेट करके देता है। आपको 1 या 2 मिनट का 1-2 मिनट का टाइम लगता है और वो वीडियो जनरेट करके आपको दे देगा। ठीक है, जो भी आप यहाँ पर ये जो है यहाँ से या तो इंस्पायर अगेन वाला करो, इंस्पायर मी वाले से आप ले लो, या तो आप कुछ सिनेरियो बताओ वो उसके अकॉर्डिंग आपको वीडियो जनरेट करके देगा। सेम 3D का भी है, 3D में भी इंस्पायर मी और कैक्टस इन स्मॉल पॉट, चलो इसको जनरेट करके देगा। जब तक कि 30 सेकेंड्स में जनरेट करके दे रहा है ना, तब तक मैजिक मीडिया आप लोग लिख लो। सबसे पहले मैजिक मीडिया, जिससे हम लोग अपने मन चाहे इमेजेस ग्राफिक्स एंड वीडियोस एंड 3Ds अपने वर्ड्स को डिस्क्राइब करते हुए इमेजेस एंड ग्राफिक्स एंड वीडियोस एंड 3Ds को जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, ये भी आपको 3D वाला जो है वो आपको पोस्ट में डिफरेंट डिफरेंट जनरेट करके देगा। ठीक है, अब चलो ये दे ही रहा है, आ जाएगा अभी, आ ही गया। ये है 3D पोज, मतलब 360 डिग्री हमें ये दिखेगा जब तक ये लोड हो रहा है। देखो एक एक चेंजेस नजर आ रहा है इसमें, और फ्लावर दिखेंगे क्या, नहीं कांटे ज्यादा है इसमें। चलो फॉर एग्जाम्पल आपको कोई ना फर्नीचर है ना, मान लेते हैं कोई फर्नीचर का पोर्ट्रेट, कोई लैंडस्केप या कुछ आपको डिजाइन दिखाना है, तो होता है ना फर्नीचर कैसा दिख रहा है, एक पोज से आपने ये दिखा दिया, फिर आपने इसको डुप्लीकेट किया, पास में कहा ये जो हमारी ये जो हमारी क्या कहते हैं, ये फर्नीचर है, ये तो कैक्टस है, कैक्टस को मैं बोल रही हूँ, बता रही हूँ। जैसे होता है ना फर्नीचर के आप पोर्टफोलियोज देखते हो फर्नीचर्स के डिफरेंट डिफरेंट, या सोफा या अलमीरा या कबर्ड्स, है ना, कैसा दिखता है, खुल के कैसा दिखता है, बंद होके कैसा दिखता है, साइड से कैसा दिखता है,
तो 3D डिजाइन से भी आप अगर कुछ जनरेट करते हो तो आप ऐसे बता सकते थे। इसका एक एक जो पोज है आप उसको, है ना, अब यहाँ से आप इसको ऊपर से, ये ये ऊपर से ऐसा दिखता है, फिर आप डुप्लीकेट कर लेते हो, फिर आप बोलते हो ये नीचे से ऐसा दिखता है। ठीक है, अलग अलग पोजीशन में आप उसको दिखा सकते हो। तो ये तो हो गया आपका थ्योरी। वीडियो भी सेम आप करोगे तो आ जाएगा। चलो वीडियो एक दिखाई देते हैं आपको, ये वाला। ठीक है, steady handheld shot of a group of puppies playing in a park, chasing each other, wagging their tails in a very natural light. डॉग्स लोगों को खेलते हुए दिखाते, इसको ना दिखाते हुए 1-2 मिनट लगेगा। तब तक मैं आपको नेक्स्ट ऐप के बारे में पहले समझा देती हूँ, फिर नेक्स्ट एप्लीकेशन देखते हैं। ठीक है, तब तक वो जनरेट होने दो। जब भी हमें कोई रिपीटेड काम करने होते हैं, है ना, कोई रिपीटेड वर्क करना होता है, जैसे कि अगर मुझे क्रिएट करना है सर्टिफिकेट, है ना, मान लेते हैं मुझे सर्टिफिकेट क्रिएट करना है। आप सभी के लिए सर्टिफिकेट क्रिएट करूंगी, मैंने कैनवा का सेशन दिया, मैं अलग से आप लोगों को सर्टिफिकेट देना चाहती हूँ। तो यहाँ पे कितने 100 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, मैं 100 स्टूडेंट्स के लिए कैनवा के सर्टिफिकेट खुद अपने हाथों से बना के सबको देना चाहती हूँ। ठीक है, सो उसके लिए सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा। जनरली क्या होता है, सर्टिफिकेट पहले डिजाइन बनता है, फाइनलाइज होता है, और उसके बाद हर एक सर्टिफिकेट में जा जाके आपको नेम डालना पड़ता है। हर एक सर्टिफिकेट में आपको नेम अपडेट करके फिर आपको प्रिंट, नेम अपडेट करके फिर प्रिंट, नेम अपडेट करके फिर दो या फिर प्रिंट करो, जो भी है। ठीक है, तो मैं चाहती हूँ आप 100 स्टूडेंट्स के नेम्स के हम सर्टिफिकेट क्रिएट करें। ठीक है, तो ये क्या है, रिपीटेड वर्क है ना, यू हैव टू कीप ऑन रिपीटिंग द सेम थिंग। डिजाइन एक ही है, सिर्फ नाम अलग 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 बार 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 करके डालना है। ठीक है, तो इसको करने के लिए बहुत टाइम लगता है, एक काम। दूसरा क्या है, फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉय की आईडी कार्ड होती है ना, क्या होता है एम्प्लॉय की आईडी कार्ड, कंपनी का लोगो भी सेम रहता है, बैकग्राउंड कलर्स वगैरह सेम रहता है, फील्ड जो होते हैं वो भी सेम होते हैं। क्या पूछे जाते हैं, एम्प्लॉय आई कार्ड में एम्प्लॉय के नेम पूछा जाता है, आप कौन से डिपार्टमेंट से हो वो लिखा दिया जाता है, डेजिग्नेशन क्या है, या सोचो फॉर एग्जाम्पल डिपार्टमेंट डेजिग्नेशन नहीं भी, उनसे फोन नंबर देखा जाता है, ब्लड ग्रुप क्या, ये सब लिखा। एम्प्लॉय आई कार्ड या स्टूडेंट आई कार्ड, जो जिस किसी भी आई कार्ड की बात करो, ये सारे फील्ड्स आते हैं। अब एक बार आई कार्ड बन जाता है, जितने सारे एम्प्लॉयज है, जितने सारे बच्चे हैं, इन सबके रिपीटेडली वो नेम्स अपडेट करना पड़ता होगा। या तो जो रील्स हम लोग बनाते हैं ना, कभी कभार देखा होगा किसी किसी के इंस्टाग्राम में, है ना, आपको दिखता होगा जो बैकग्राउंड है उसमें ना एवरी डे अलग अलग कोटेशंस आते हैं। कोटेशन, सिर्फ कोटेशंस होते हैं जब म्यूजिक चलता है, और बैकग्राउंड में कोई सीन होता है और कोटेशन लिखे हुए आते हैं, पिक्चर्स होते हैं और कोटेशंस लिखे हुए आते हैं, है ना, डिफरेंट डिफरेंट इमेजेस और डिफरेंट डिफरेंट कोटेशन। ये इकट्ठे आप 100 बना सकते हो और बना के इसको अपलोडिंग कर सकते हो। शेड्यूल कर दो भाई, मतलब जब आप लोग सोशल मीडिया सीखोगे, इकट्ठे 100 रील्स बना सकते हो इकट्ठे। ठीक है, ये भी कैसे, इसी जो ऐप में बताने वाली हूँ उस ऐप से। उसके बाद अब रिपोर्ट कार्ड्स, रिपोर्ट कार्ड स्टूडेंट्स लोग का होता है, उसमें क्या होता है, कार्ड तो सेम ही होता है, सब्जेक्ट्स भी सेम ही होते हैं। मान के चलते हैं यहाँ पर मैथ्स, इंग्लिश एंड साइंस, एंड यहाँ पर स्टूडेंट्स के नेम का फील्ड, सिर्फ क्या भरना होता है यहाँ पे, ये बच्चों का नेम भरना होता है, एक बच्चे का नाम, फिर उसका जो भी मार्क्स है, यही तो होता है। तो ये सारे क्या है, एक ही चीज में हम रिपीटेडली जब हमें काम करना पड़ता है तो हमें बहुत सारा टाइम लग जाता है, इजंट। चलो ये आ चुका है, पहले इसको एक बार देख लेते हैं इस वीडियो को। ये जो दिख रहा है, वैगिंग देयर टेल्स एंड प्लेइंग, ठीक है, ये हमारा वीडियो बन चुका है जैसा आपने दिया है, जैसा हम लोड होने में थोड़ा टाइम लगता है ये। हम्म, बहुत सारे लोग, ठीक है। चलो अब, हम्म, अब ये रिपीटेड काम करने के लिए हमारे पास कैनवा का एक ऐप है जिसको हम बोलते हैं बल्क क्रिएट। ये बल्क क्रिएट हेल्प करता है किसी भी रिपीटेड काम को आसानी से कुछ ही मिनटों में बना देना। कैसे, चलो देखते हैं। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ सर्टिफिकेट्स का। ठीक है, मैं सर्टिफिकेट बना के दिखाती हूँ आपको और उसी में बताऊंगी बाकी की सारी चीजें। ठीक है, टेम्पलेट ले लेते हैं डिजाइन के लिए, एक डिजाइन क्रिएट करते हैं।
हम्म, चलो, मान के चलते ये वाली जो सर्टिफिकेट है इसको ना हम देने वाले हैं। ठीक है, सभी को देंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? सबसे पहले बल्क क्रिएट जब भी हम क्रिएट करेंगे, है ना, ये जो बल्क क्रिएट है ये 3 स्टेप्स में होता है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। 3 स्टेप में किया जाता है। फर्स्ट स्टेप में हम जो भी चीज बना रहे हैं उसका डिजाइन फाइनलाइज करते हैं। सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं? सेकंड स्टेप में बल्क क्रिएशन में 2 तरीके होते हैं। एक होता है मैनुअल और दूसरा होता है अपलोड। ठीक है, मैनुअली और ये अपलोडिंग। ये क्या कर रहे हैं हम लोग? सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं? सेकंड स्टेप में हम डेटाबेस क्रिएट करते हैं। ठीक है, डेटाबेस क्रिएट करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका, मतलब अगर चाहे मैनुअली में भी कर सकते हो या आप फाइल को अपलोड करके भी आप कर सकते हो। और तीसरा स्टेप क्या होता है? इसी डिजाइन के साथ हम अपने डेटाबेस को कनेक्ट कर देते हैं, तब जाके आपका एक कंप्लीट जितने भी आप बनाना चाहते हो वो बन के आ जाता है। तो बल्क क्रिएट के 3 स्टेप्स होते हैं, 1 2 3। पहले डिजाइन जो भी आप लेना चाहते हो, और उसके बाद आप डेटाबेस, और उसके बाद दोनों को कनेक्ट करना होता है। ठीक है, चलो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? डिजाइन। अब मुझे डिजाइन चाहिए, तो हम यहाँ पर डिजाइन देख रहे हैं कि मुझे डिजाइन चेंज करना है। चलो हम डिजाइन को यहाँ पर फटाफट से चेंज कर देते हैं। पिंक कलर कर देते हैं भाई इसको। हो रहा है, हो गया पिंक कलर। अब मुझे ये वाला लोगो चाहिए ही नहीं। ठीक है, इसको हम थोड़ा पिंक कर देते हैं। ठीक है, मैं डिजाइन चेंज कर रही हूँ तो मैं कुछ भी डिजाइन चेंज कर सकती हूँ, है ना। हम्म, इसको ब्लू कर दिया, इसको ब्लू कर दिया, इसको ब्लू कर दिया। ठीक है, पिंक एंड ब्लू का कॉम्बिनेशन कर दिया मैंने। और यहाँ पे सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन। अच्छा, अब मुझे चाहिए ये जो आप लोगों के नेम्स, मैं चाहती हूँ आप सभी के यहाँ पे सर्टिफिकेट्स आए। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर जो ये नेम है ना, ये नेम फील्ड जहाँ पर है, ये जो नेम्स कहाँ पे लिखते हैं हम लोग? टेक्स्ट बॉक्सेस में। ये जो टेक्स्ट बॉक्स दिख रहा है आपको, है ना, अब इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो फॉन्ट स्टाइल है उसको हम चेंज करेंगे। फॉन्ट स्टाइल को चेंज करेंगे, हम थोड़ा सा नॉर्मल वाला फॉन्ट लेके आते हैं। ये वाला फॉन्ट लेके आते हैं, ठीक है, ताकि सबको अच्छे से दिखे बड़े बड़े वर्ड लेटर्स में। चलो, और इसको थोड़ा सा यहाँ पर इस लाइन को हटा देते हैं। अपने तरीके से हम करेंगे। भाई चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है? संजू गुप्ता है, क्यों दूसरे का नाम दे हम। ठीक है, चलो, यहाँ पे हमने ये भी, मैंने यहाँ पर भी चेंज कर दिया। मैं बना रही हूँ सर्टिफिकेट तो मैं अपनी तरफ से चेंज कर देती हूँ। सो वंस इट्स डन, है ना, जब मैंने फाइनलाइज कर लिया भाई, मैंने तो अपने सर्टिफिकेट रेडी कर ली, अब मैं इसको स्टूडेंट्स लोगों को देना शुरू करूंगी। तो मैंने इस लेवल पे क्या किया? मैंने डिजाइन क्रिएट किया, मैंने डिजाइन किया, वो टेम्पलेट पे चले गए और कलर वगैरह चेंज कर दिया। इस नेम को हटा देते हैं। ठीक है, ये कंपनी का मेरा लोगो है, बस इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, सो अब डिजाइन इज डन। अब मुझे जाना है एप्लीकेशंस में, जो मेरा ऐप है। ये ऐप पर जाएंगे। ऐप पर जाने के बाद हम लिखेंगे यहाँ पर बल्क क्रिएट। बल्क क्रिएट को यहाँ पर एंटर किया। एंटर करने के बाद सबसे पहला जो आएगा बल्क क्रिएशन का, ये वाला, सबसे पहला ये वाला, इसको हमें करना है सेलेक्ट। ठीक है, अब जैसे सेलेक्ट हो जाता है, अब देखो ये बता रहा है कि आपने डिजाइन फाइनलाइज कर लिया, तो आपका फर्स्ट स्टेप डन है। अब आप सेकंड स्टेप में क्या करना है? मैंने कहा था 2 तरीके हैं, एक डेटा मैन्युअली और एक अपलोड डेटा। 2 तरीके से हम डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले हम आपको इजियर वाला दिखाएंगे, जो हम डेटा मैन्युअली, मतलब हम एक एक करके डेटा खुद से अपडेट करेंगे डेटाबेस पे और फिर कनेक्ट करेंगे। ठीक है, सो
अभी मेरे पास ये देखो, कॉलम्स किसको बोलते हैं, यहाँ ये वाले सारे कॉलम्स आते हैं, ये कॉलम, दो कॉलम है अभी मेरे पास। रोज किसको बोलते हैं, ये सारे रो है, ये सारे रोज है, ये सारे रोज है मेरे। ठीक है। अब मेरी जो सर्टिफिकेट है, कितने वैल्यूज अपडेट करने हैं, सिर्फ एक ही वैल्यू अपडेट करना है, वो है स्टूडेंट का नेम। राइट। तो स्टूडेंट का नेम मुझे अपडेट करना है, इट मीन्स मुझे एक ही कॉलम चाहिए, मुझे यहाँ पर एक ही कॉलम चाहिए, इस कॉलम की जरूरत नहीं है। अगर मुझे दो वैल्यू अपडेट करने होते तो दो कॉलम चाहिए, तीन वैल्यू अपडेट करने होते तो तीन कॉलम्स चाहिए होते। तो जितने सारे वैल्यूज अपडेट करने होंगे उतने कॉलम्स चाहिए, बट मुझे सिंपली अभी इस टाइम पे सिर्फ एक कॉलम चाहिए, और क्योंकि हमें सिर्फ एक वैल्यू को अपडेट करना है। अब हम यहाँ पर चले जाते हैं और सेलेक्ट करके हम इस कॉलम को डिलीट भी कर, देखो ऐड करना है, अगर हमें कॉलम्स को अगर ऐड करना होता है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, कॉलम ऐड करने के लिए ऊपर देखो ऐड टेक्स्ट है। ठीक है। मान लेते हैं कि हम कॉलम को एक ऐड करने वाले, चलो ऐड टेक्स्ट, ये देखो कॉलम ऐड हो गया, ये देखो ऐड टेक्स्ट, कॉलम ऐड हो गया। अब डिलीट कैसे करते हैं, सिलेक्ट करो, डिलीट मारो, सिलेक्ट करो, डिलीट करो, सिलेक्ट करो, डिलीट करो। अच्छा, कॉलम का फील्ड नेम एडिटेबल है, बिल्कुल एडिटेबल है। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर ST_, मतलब स्टूडेंट, यहाँ पर नेम लिख देती हूँ मैं, ST_, नेम लिख दिया। अब किसके किसके नेम है, अभी जॉन स्मिथ, जेन जॉन्स तो मेरे क्लास में पढ़ते नहीं है ना। चलो देखती हूँ मैं चैट बॉक्स में आप लोगों के नेम्स यहाँ पर लिखती हूँ, जिसके नेम्स मुझे दिखेंगे सामने, मैं फर्स्ट नेम ही लिखूंगी सबके, प्लीज। ठीक है। क्या एक नाम मिस हो गया मुझसे, क्या था इशू। ठीक है, चलिए, ये 10 नाम काफी है फिलहाल, ये 10 नेम्स मैंने सबके जो स्टार्टिंग वाला नेम से वही ले लिए। ठीक है। सो अभी मैंने फिलहाल क्या किया, 10 नेम्स को मैंने यहाँ पर अपडेट किया, 10 नेम दिए, आप चाहो जितने भी नेम्स डाल सकते हो। फिर यहाँ पर ये डन का ऑप्शन है, दिख रहा है यहाँ पे डन का ऑप्शन, मतलब मैंने अभी क्या, सेकंड स्टेज पे हम आ चुके हैं जहां पे हमने डेटाबेस को क्रिएट किया है। अब हम सेकंड स्टेज अपना कर लिया जहां पे हमने डेटाबेस को क्रिएट किया, अब हम थर्ड स्टेज पे हैं। थर्ड स्टेज पे हमें कंप्लीट करना है। थर्ड में क्या बताया था, याद है, मैंने कहा था फर्स्ट पे डिजाइन, सेकंड पे डेटाबेस, तो अब की बार मैंने मैन्युअली करके डेटाबेस दिखाया, और थर्ड पे हम डिजाइन एंड डेटाबेस को कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट कैसे करेंगे, कनेक्ट करते हैं जो टेक्स्ट बॉक्स जहां पर हमें वैल्यू लेके आना है, मतलब स्टूडेंट्स के नेम, उसको हम जैसे ही टच करते हैं तो यहाँ पर आपके फ्लोटिंग ऑप्शंस में देखो कनेक्ट डेटा करके एक ऑप्शन जो है वो एक्टिव हो जाता है। ठीक है। अब हम करेंगे इसमें कनेक्ट डेटा। कनेक्ट डेटा पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे, हमें अपने कॉलम का नेम दिखेगा। मेरे पास एक ही कॉलम है, फॉर एग्जाम्पल मैंने अगर दो कॉलम्स ऐड किया, दो वैल्यूज होते तो आपको चूज करने होते कि आप जिस टेक्स्ट को सेलेक्ट किए उसमें कौन सा कॉलम लेते हो। तो मैंने यहाँ पर इस नेम वाले कॉलम को लिया, अभी मेरे पास एक ही कॉलम है, तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेती हूँ। जैसे ही सेलेक्ट करते देखो यहाँ पर लिंक टॉप दिखा रहा है, ये पर्पल, सबने अपने अपने रंग बदल डाले भाई, फटाफट से देखो भाई, आपने रंग बदल दिया सबका। ठीक है। अब जैसे ही रंग सबके बदल चुके हैं तो हम अब आ जाएंगे कंटिन्यू में। कंटिन्यू करते हैं, ये क्लिक, कंटिन्यू करेंगे तो ये अब हमारा थर्ड स्टेप है, मतलब हमने थर्ड स्टेप जो कनेक्ट करना था डेटा वो हमने डन कर लिया।
अब इस टाइम पे आके आपको डिसीजन लेना है कि कौन से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो मेरे को परेशान करते हैं सेशन में ज्यादा से ज्यादा, उनके नेम्स फटाफट 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 से आप क्या करो, हटा दो। तो आप हटा सकते हो, बट ऐसा कुछ नहीं है। मैं सबके नेम को यहाँ पर रखने वाली हूँ और इसको जनरेट करना। तो जिसके जिसके नेम्स आप लोगों को दिख रहे हैं, ये देखो व्यू डिजाइन दिखा दिया। मैं इसमें व्यू डिजाइन पे जाऊंगी या आप माई प्रोजेक्ट पे चले जाओगे तो आपको आपका ही सर्टिफिकेट बना हुआ दिखेगा। अब मुझे चैट बॉक्स में जिसके जिसके नेम्स दिखते जा रहे हैं, जो नेम्स मैंने सेलेक्ट किए थे लिखे थे उन्हीं के दिखेंगे, ऑब्वियस सी बात है। सब मत बोलने जाता है हमारे मत, हमारे नहीं दिख रहे। जिसके जिसके दिखते जा रहे हैं मुझे यस यस बताते जाओ, कंफर्म करो। दीपक नेम लिया था, है ना? यस यस यस, ये देखो, मेहुल, वैभव, सद्दाम, शायन, अंशुमन, हमजा, प्रिंस, अशरफ, केशव। ठीक है, आगे सबके नेम्स जितने भी थे, एज इट इज डिजाइन, एज इट इज नेम्स। राशि परिहर जी, आपका नेम नहीं लिखा था तो कहाँ से आएगा? नहीं लिखा था मैंने, जैसे ही नाम जो मुझे चैट बॉक्स में इनिशियल्स दिख रहे थे उसी के मैंने नेम्स लिए थे। ठीक है, चलिए। सो ये तो हो गए। अब इसमें एक और चीज है, चलो मान के चलते हैं अगर मुझे, है ना, आ, ये जो बल्क है ना, हमने जो बल्क किया है ना, रुको रुको, ये जो हमारा बल्क डेटा है ना, हम मान के चलते हैं मुझे ना अभी क्या करना है, मुझे एक और चीज ऐड करना है। क्या बताओ तो? मैं चाहती हूँ यहाँ पर, है ना, इस जगह पे मुझे इमेज ऐड करना है ना। मुझे कोई इमेज ऐड करना है, जैसे टेक्स्ट, टेक्स्ट ऐड करने के लिए हमें टेक्स्ट लेते हैं, तो इमेजेस ऐड करने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए फ्रेम्स। तो मैं चाहती हूँ यहाँ पर ना फ्रेम दो, फ्रेम ऐड करो, जिससे कि मुझे स्टूडेंट्स के ना फोटोज भी नजर आए। ठीक है, मुझे स्टूडेंट्स के फोटोज भी अपने इसमें अपडेट करने हैं। ठीक है, सो हम चले जाते हैं हमारे बल्क वाले इस पे जहाँ पे हमने किए थे। ठीक है, फ्रेम ऐड कर दिया अपने डिजाइन पर, और यहाँ पर आके ऐड इमेज वाला कॉलम को हम ऐड कर देंगे। ठीक है, अब ये क्या हो गया? ऐड इमेज। अगर हमें फ्रेम ऐड करना है तो हमें इमेज भी ऐड करना है ना। फ्रेम ऐड कर दिया, कुछ भी आप डिजाइन कर रहे हो वहां पे पिक्चर भी तो कभी ना कभी अपलोड करोगे, तो यहाँ पर फ्रेमिंग में ये इमेज। अब इस पे आप क्या करते हो, एक एक करके देखो, यहाँ पर टेक्स्ट के सामने प्लस नहीं आएगा, बट इमेज कॉलम के सामने यहाँ पे सबके आगे प्लस प्लस आएगा। तो जो भी आपके पास कैनवा के अंदर आपके पास इमेजेस हैं, उस इमेजेस को आप लो और एक एक करके अपडेट करते जाओ। मैं रैंडम जो जो इमेजेस आ रहा है ना, मैं उसको अपडेट करती जा रही हूँ। ठीक है, यहाँ पर ठीक है, ये सारे इमेजेस आ गए यहाँ पर। अब मैं कर लेती हूँ फिर से, ये इमेजेस डालने के बाद यहाँ पर कर देती हूँ डन। चलो डन पे क्लिक कर दिया। अब डन पे क्लिक करने के बाद एज इट इज फिर से, अब हमें इस फ्रेम को भी वापस से कनेक्ट करना है। तो मेरा फ्रेम को हम सेलेक्ट कर देंगे और कनेक्ट करेंगे इमेज। देखो ये भी रंग बदल चुका है, इट मीन्स इट्स डन, कनेक्शन हो चुका है। बट अब आपको क्या करना है, कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करोगे और डिजाइन क्रिएट करोगे यहाँ पे, फिर वापस से आपके पास ये व्यू डिजाइन, यहाँ पर चले जाएंगे और जो इमेजेस हमने जिस जिस इमेजेस के सामने डाले हैं वो सारे आ जाएंगे। ये देखो सारे इमेजेस भी आपको दिखेंगे, जिसके जिसके लिए जो जो इमेजेस लिए हैं, वो इमेजेस आपको दिखेंगे। ठीक है, आप फोटोज पहले से ही ले लेना सो दैट आप इमेजेस भी डाल सकते हो। तो ये तो हो गया मैनुअली, है ना। अब हम आपको बताते हैं कि अपलोड करेंगे तो कैसे करेंगे, है ना। अपलोड अगर करना है तो कैसे करेंगे। चलो इनमें से एक सर्टिफिकेट फिर से वापस ले लिया है। ठीक है, ये दूसरा सर्टिफिकेट ले लिया है।
अब डिजाइन तो आपको पता है कि आप पहली बार ही चेंज करना होता है, इसलिए जानबूझ के मैंने चेंजेस किए थे। अब डिजाइन जो है चेंज तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। अब मैं कर नहीं रही हूँ, आप चाहो तो कर सकते हो। बस मैं चाहती हूँ ये जो नेम है इसके फॉन्ट चेंज हो जाए। इसका सिर्फ मैं फॉन्ट चेंज करना चाहती हूँ, नॉर्मल फॉन्ट पे रखना चाहती हूँ, सो दैट हमारे जो नेम्स है वो प्रॉपरली साफ साफ शब्दों शब्दों में सबको दिखे, जो भी नेम्स आएंगे यहाँ पर, ठीक है। अब इस केस में क्या करना होता है, वापस से वही अपलोड करना है। अब मैं ऐप पे चली जाऊंगी, बल्क क्रिएट पे जाएंगे, बल्क क्रिएट पे जाएंगे। बल्क क्रिएट का एप्लीकेशन को हम सेलेक्ट करेंगे। इस केस में हमारी जो डेटाबेस है वो ऑलरेडी ना एक्सेल शीट में बनी होनी चाहिए। जो रिपोर्ट कार्ड्स होते हैं या बहुत सारे डेटाज होते हैं इकट्ठे, वो तो आप मैन्युअली नहीं करोगे, है ना। जो बहुत सारे डेटाज होते हैं उसको क्या करते हैं, वो एक्सेल शीट में ऑलरेडी इंक्लूडेड रहता है, वहां से हमें लाना पड़ता है। तो ये देखो अब की बार हम कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे, अपलोड डेटा वाला, ठीक है। ये हमने कर दिया अपलोड डेटा। अब यहाँ पर मेरे पास बल्क क्रिएशन का एक ये है एग्जांपल, चलो मैं दिखा देती हूँ इसके अंदर है क्या। इस एक्सेल शीट को मैं यूज करने वाली हूँ। तो ये सिर्फ इतने से ही नाम है, शीट 1 पर है, और इतने ही सिर्फ नेम ऐड करने हैं मुझे इकट्ठे, ठीक है। तो आप चाहो तो बहुत सारे नेम्स अपलोड करो और उसको डाल दो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर दिखा रहा है आपका जो एक्सेल शीट है वो शीट 1 पे है। रेंज दिखा रहा है, नेम स्टार्टिंग वाला संजू था, लास्ट वाला सृजा। एंड यहाँ पर आप कंटिन्यू करते हो, कंटिन्यू करते हो। अब मुझे क्या करना है, डेटाबेस डन हो गया अपलोड, अब मुझे इस टेक्स्ट बॉक्स के साथ कनेक्ट करना है। ये यहाँ पर हम कनेक्ट करेंगे, राइट। ये कर दिया कनेक्ट, ये नेम है, कनेक्ट, कंटिन्यू। 12 डिजाइन, ये सारे नेम्स आपको दिखेंगे, देखना भी जो उस पे थे। ठीक है, ये देखो सभी नेम्स आ जाएंगे यहाँ पर, सूजा, ठीक है। सारे नेम्स यहाँ पर आपके सामने आ गए। सो ये होता है आपका बल्क क्रिएशन, किस तरह से हम करते हैं, ठीक है। सो हमने मैजिक मीडिया देखा, बल्क क्रिएशन देखा। अब हम चले जाते हैं एक और इस पे, जिसको हम कहते हैं एप्लीकेशन पर। अब इसके बाद वाले एप्लीकेशन का नेम है मॉकअप्स। मॉकअप्स किस लिए यूज होता है, आपके किसी ब्रांड की मार्केटिंग के लिए यूज होता है मॉकअप्स को, ठीक है। यहाँ पर देखो, आप किसी भी कैटलॉग को किसी इसको आप ले लो, ठीक है, जहाँ पे आपको आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड, फॉर एग्जांपल मैं इसमें से एक वीडियो भी चूज करूंगी। ये ये वाली वीडियो ले लेते हैं, ठीक है। ये वीडियो में लड़की मूव करेगी ना, तो आप जो भी इमेज लोगे ना, आपको लगेगा कि आपका अगर ब्रांड का कुछ लोगो वगैरह आपको लगेगा कि वो पहले से ही बना हुआ है और उसी से प्रिंटेड होके आया है, बिल्कुल, ठीक है। और कंप्यूटर्स एपरल्स वाला तो ये हो गया है। होम से ये पैकेजिंग वाला एक आप ले लेते हैं, ठीक है। अब ये देखो, ये दोनों लूंगी मैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई ब्रांड है, अब उस ब्रांड के पिक्चर को हम अपलोड करना चाहते हैं, ठीक है, मार्केटिंग के पर्पस के लिए। तो यहाँ पर एक लोगो है, जेनमैट का ही लोगो है, जेनमैट के, हाँ। चलो, जैसे मेरे पास ये ब्रांड है, मैं चाहती हूँ इस ब्रांड को ना यहाँ पर, अब देखो ये रिबन लगा हुआ है ना, ये रिबन लगा हुआ है ना, देखना कितना क्लैरिटी के साथ, अब ये देखो कितनी क्लैरिटी के साथ दिखा रहा है, ऐसा लग रहा है जो जेनमैट का लोगो है वो पहले बना है, उसके ऊपर से रिबन लगे हुए हैं। देख रहे हैं कितना अच्छा, ये होता है मॉकअप्स, ठीक है। अब दूसरा इस पे, इसके लिए हम कुछ दूसरा इमेज वगैरह कुछ भी ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसमें से ये रॉयल बाइट्स वाला है ना, इस रॉयल बाइट्स को पिक करके हम यहाँ पर इसके सेट कर देते हैं। ये भी वीडियो है ना, ये एक वीडियो है, इसको हम देखेंगे।
इसको भी हम प्रॉपरली देखना, एक बार लोड हो जाए। ये हो गया। अब देखना, ये लड़की जो बैठी है ना, शी विल मूव, और उसके टी शर्ट का जो क्रचेस है ना, क्रम्पल्ड है, वो भी ऐसे ही आएंगे। ऐसा नहीं कि पिक्चर बाहर निकल आएगा, वो भी ऐसा आएगा, ऐसा लग रहा है वो ऑलरेडी प्रिंटेड की हुई पहनी हुई है। देखो, बिल्कुल लगेगा ही नहीं कि ये हमने अलग सा कुछ, ये देखो, देख रहा है, ये मॉकअप्स, ठीक है। इसको हम कहते हैं मॉकअप्स, इसको मार्केटिंग पर्पसेस के लिए इसको यूज किया जाता है। चलो, अब नेक्स्ट है मॉकअप के बाद ग्रेडियंट जनरेटर। ग्रेडियंट जनरेटर, GRADIENT, ग्रेडियंट जनरेटर क्या होता है? ये ग्रेडियंट जनरेटर, ये आपके जैसे हम लोग, ग्रेडियंट का मतलब होता है व्हेन यू यूज मोर देन वन कलर्स, बहुत सारे कलर्स आप यूज कर रहे हो, ठीक है, बहुत सारे कलर्स आप यूज कर रहे हो, और उससे आप अपनी जनरेट कर रहे हो, डिफरेंट डिफरेंट कलर से आप कलरिंग जनरेट कर रहे हो। अब देखो यहाँ पे कलर पैलेट क्या है, ठीक है। अब अगर मुझे इसी कलर पैलेट पे, ये जो कलर्स दिए हुए हैं ना, इस कलर पैलेट से अगर मुझे कलर चेंजेस करने, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से ब्लू चूज करती हूँ, ये ब्लू चेंज हो गया। अब मैं यहाँ से ना चाहती क्या हूँ कि ये जो कलर इसने लिया है, इसी कलर पैलेट को, देखो यहाँ पर ना एक लॉक है ना, अगर मैंने इस लॉक कर दिया है, ये टिक है मतलब लॉक्ड हो गया है। अगर ये लॉक्ड हो गया, तो यही कलर कॉम्बिनेशन से मुझे यहाँ पर ना डिफरेंट डिफरेंट शेड्स में, ये रैंडमाइज कर रही हूँ मैं, नीचे ये बटन है रैंडमाइज का, डिफरेंट डिफरेंट मुझे पैटर्न दिखाएगा, ये देखो इसी कलर्स में दिखाएगा। आपको जो चाहिए वो कलर्स आप चूज कर सकते हो, ऐड टू डिजाइन कर सकते हो, ठीक है। तो वो आपका ऐड टू डिजाइन, फिर रैंडमाइज करोगे, आपको जो आपको लगता है ये वाला बेटर है, आप ये वाला साइड में लेके रख चुके हो, ठीक है। अब अगर आपको लगता है कि नहीं, लॉक को जैसे मैंने ओपन कर दिया, देखो मैंने अब लॉक ओपन कर दिया, अब लॉक ओपन करने के बाद जब हम रैंडमाइज करते हैं, तो देखो आपके पास हर बार ये कलर पैलेट चेंज होके आएगा, अलग अलग शेड्स के कलर पैलेट्स होके आएंगे, डिफरेंट 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 डिफरेंट, ठीक है। उसके बाद आपको जो चाहिए उसको आप ऐड कर दो, वो आ जाएगा। और इसमें अब देखो नॉइज है, नॉइज जब आप इंक्रीज करते हो तो आपको इस इमेज में कितने सारे ग्रेन्स दिखते हैं, और अगर सॉफ्ट करना है कलर्स को तो कुछ ऐसे। आप जिस इसमें से जो आपको पसंद आएगा उसको आप पिक करो, है ना, जो आपको पसंद आ रहा है उसको आप पिक करो, और सेट एज इमेज बैकग्राउंड, आपका वो इमेज बैकग्राउंड में चला जाएगा। बाकी को चाहे आप यूज करो चाहे उसको हटा दो, ठीक है। तो ये है ग्रेडियंट जनरेटर। सेम आपके पास एक और आता है जिसको हम कहते हैं टाइप ग्रेडियंट। वो था ग्रेडियंट जनरेटर, ये है टाइप ग्रेडियंट। बट ये टाइप ग्रेडियंट जो है ये साथ साथ इकट्ठे लिखा हुआ है, ठीक है। टाइप ग्रेडियंट इकट्ठे लिखे हुए तभी जाके ये आपको दिखाएगा, टाइप अलग से लिखोगे ग्रेडियंट अलग से लिखोगे तो आपको दिखेगा ही नहीं। अब ये क्या है, अब इसमें आपको जो टेक्स्ट है वो डिफरेंट कलर्स में आपको शो करेंगे। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले तो ये समझ लो, ये जो ग्रेडियंट्स है ना, ये डिफरेंट डिफरेंट शेड्स में आते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के। एक होता है लीनियर, है ना, ऐसे ऐसे में यहाँ पर दो तीन कलर दिखा रहे हैं, देखो यहाँ पर ये कलर अलग है, ये कलर अलग है, ये कलर अलग है। तो रेडियल में बीच में कलर अलग है, फिर उसके सराउंडिंग्स में दूसरा कलर, फिर और अगर होगा तीसरा कलर। कोन मतलब हर कॉर्नर में आपको दूसरे दूसरे डिफरेंट डिफरेंट कलर शेड्स दिखेंगे। मेश मतलब मिक्सचर्स है, देखो कलर यहाँ वहां मिक्सचर्स है, ठीक है। अब आप कौन सा ग्रेडियंट अपने टेक्स्ट में यूज करना चाहते हो उसके अकॉर्डिंग, फॉर एग्जाम्पल मैंने ये लीनियर वाला चूज किया, और यहाँ पे कुछ आइडियाज दिए हुए हैं, ठीक है। लेट्स से इसको ले लिया, इसको लीनियर में यूज किया। अब देखो मेरा जो टेक्स्ट है, इस टेक्स्ट को आप ना चेंज भी कर सकते हो, देखो यहाँ पर व्हाट विल यू डिजाइन टुडे, आप चाहो लिखो लिखो यहाँ पर व्हाट विल यू लर्न टुडे, ठीक है, ये भी लिख सकते हो, जो भी आपको मनपसंद है वो लिखो। यहाँ पे फॉन्ट चेंज हो जाता है, ये फॉन्ट चेंज होता है, यहाँ पर आप इसको ग्रेड ये चेंज अलाइनमेंट्स, और इसमें लाइन स्पेसिंग, लाइन स्पेसिंग लेटर स्पेसिंग के लिए होता है। लाइन स्पेसिंग मतलब तीनों लाइन ऊपर दिख रहा है, ये अलग अलग दिख रहे हैं, ठीक है। लेटर स्पेसिंग सारे लेटर्स अलग अलग, ये लाइन स्पेसिंग और लेटर स्पेसिंग का, ठीक है। अब देखो, अब ये जो मैंने लीनियर वाला यूज किया है यहाँ पर, अब देखो कितने सारे कलर्स आप चाहे, ये जो इसको आप ऐसे लो तो जो भी कलर्स होंगे वो लीनियर शेप में दिखे, रेड येलो ऐसे लीनियर, हॉराइजेंटल या वर्टिकल लीनियर, दिख रहा है ना आपको लीनियर में। और यही कलर कॉम्बिनेशन को अगर मैं रेडियल में लेती हूँ और इस वाले को लेती हूँ, तो देखो
अब देखो कैसा चेंज होके आएगा, है ना। इसको मैं जितने करीब लाऊंगी और जितना दूर लेके जाऊं, कितने सारे कलर, 1 2 3 4 5 कलर यहाँ पर दिख रहे हैं, यहाँ पर भी इतने सारे कलर दिखेंगे। अब अगर आप चाहते हैं ग्रेडियंट्स कलर में से कुछ कुछ कलर्स को हटा देना, तो ये लो, यहाँ से आप कलर्स को हटा सकते हो। जितने भी कलर्स आप देख रहे हो इस कलर्स को आप हटा सकते हो, और या चाहो तो इनमें कलर्स आप ऐड भी कर सकते हो। ये देखो मैं कलर्स पहले हटा देती हूँ। ये देखो यहाँ पे आपको कलर्स दिख रहे हैं कितने सारे, है ना। अब आप यहाँ पे ऐड भी कर सकते हो नीचे। ये देखो यहाँ पर आप ऐड कलर हटा भी सकते हो, ऐड भी कर सकते हो। मैं यहाँ पे क्लिक करूंगी, ये येलो वाले कलर के जगह मैं यहाँ पे रेड डाल दूंगी। फिर पास में क्लिक करूंगी, इसके जगह मैं ब्लैक डाल दूंगी। तो देखो ये रेडियल में कैसा दिख रहा है ना, इसके कलर कॉम्बिनेशन ये रेडियल में कैसा दिख रहा है। और यही आप अपने राइटिंग्स में ला सकते हो। अब जैसे आपको पसंद आता है कि चलो भाई ठीक है, हम इसको ऐड टू डिजाइन कर लेंगे। आउटलाइन के लिए एक और है, यहाँ पर देखो आउटलाइन का भी एक ऑप्शन है। ये आउटलाइन का एक ऑप्शन है। आउटलाइन दोगे, किस कलर का आउटलाइन आपको चाहिए, ब्लैक आउटलाइन दोगे तो ऐसा दिखेगा, ग्रीन आउटलाइन दोगे तो ऐसा दिखेगा। आउटलाइन की थिकनेस को घटा देंगे तो कैसा लगेगा, देखो ये, है ना। ये आउटलाइन की थिकनेस बढ़ रहा है और घट रहा है, ठीक है। तो आप जो भी करोगे, अगर आउटलाइन रखना है और थिकनेस घटाकर आपको यूज करना है, फिर ये जो हमने लिखा है अब ये चेंज हो जाएगा, अपडेट करेंगे ये चेंज हो जाएगा। ये देखो यहाँ पर, ये देखो चेंज होके आ रहा है। और अगर आपको चाहिए कि नहीं ये भी चाहिए मुझे, है ना, ये भी चाहिए, और हम कंपेयर करेंगे दूसरा, मैंने कहा चलो ये मुझे रखना है। अब मैं फिर से और चेंजेस करके देखती हूँ कि इस बैकग्राउंड में नहीं, मुझे अभी दूसरे कलर का बैकग्राउंड चाहिए, व्हाइट बैकग्राउंड में कैसा लगेगा। और फिर मैं इसको अपडेट एलिमेंट करती हूँ, तो वो तो कॉपी करके हमने एक रख लिया। अब इसको अपडेट करने जाएंगे तो ये हमें अपडेट करके दिखाएगा कि अभी ये ब्लू में था, अब ये व्हाइट में कैसा लग रहा है। दोनों में से जो अच्छा लगेगा उसको रख लेना, बाकी जो अच्छा नहीं लग रहा उसको आप उठा के डाल दो। ठीक है, ये हो गया आपका एप्लीकेशन का टाइप ग्रेडियंट। ठीक है, ये हो गया आपका टाइप ग्रेडियंट। अब देखो टाइप ग्रेडियंट के बाद आपका आता है टेक्स्ट आर्ट मेकर। टेक्स्ट आर्ट मेकर क्या है, ये टेक्स्ट आर्ट मेकर, टेक्स्ट आर्ट मेकर में चाहे आप अल्फाबेट चाहे नेम, जिस किसी डिजाइन से, जैसे अभी तक कलर्स का बता रही थी, अभी आप किसी इमेज से कर सकते हो, किसी सिंबल से कर सकते हो, किसी कलर से कर सकते हो। अभी देखो जैसे यहाँ पर ये ए लिखा हुआ है, आप यहाँ पर एस भी लिख दो भाई, है ना। और सिंपल सा है, थिकनेस घटाना है बढ़ाना है जो आपने यूज किया है उसके। अब मैं यहाँ पे ना एक इमेज चूज करूंगी, ठीक है। मैं चाहती हूँ ये इमेज, देखो यहाँ पर ऑप्शन आता है, ये नीचे ऑप्शन आ रहा है चूज इमेज का, दिखा देती हूँ एक बार। ये देखो यहाँ पर ऑप्शन आ रहा था, ये चूज इमेज, ठीक है। अच्छा ये रैंडम एंगल्स ऑन है और ये बिल्कुल नॉर्मल एंगल्स। मैं चूज इमेज करती हूँ। चूज इमेज करने के बाद इसमें से कोई भी एक अच्छी सी इमेज ले लेते हैं, है ना। ये वाली ले लेती हूँ मैं अपनी, और इसको मैं ऐड कर देती हूँ। अब देख रहे हैं इमेजेस, मेरे सारे इमेजेस सीधे 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 दिख रहे हैं, ठीक है। अब मैं इसको रैंडम एंगल को हटा देती हूँ, तो सो के उठ के बैठ के इधर उधर टेढ़े मेढ़े करके सारे उसी पिक्चर से इसने मेरे इस अल्फाबेट को लिखा। अगर मैं यहाँ पे संजोगिता लिखूंगी तो पूरे अल्फाबेट पे संजोगिता लिखा हुआ आएगा, ठीक है। ये जस्ट डन, ये मैंने लिख लिया है। मुझे अगर सिर्फ एक ही अल्फाबेट चाहिए तो मैं इसी अल्फाबेट को ऐड कर लूंगी। मेरे पास छोटा करो चाहे बड़ा करो, बड़ा वाला करो, ये मेरे पास अल्फाबेट टेक्स्ट आर्ट मेकर आ चुका है। अब और एक लिखो, ए आई सिग्नेचर। अब ये ए आई सिग्नेचर क्या करता है, देखो ए आई सिग्नेचर, आप लोगों ने बहुत पोर्टफोलियोज बना लिए, आप लोगों ने ई बुक्स बना लिए, आप लोगों को सिग्नेचर करना होता है, तो मैंने आप लोगों को दिखाया था कि फॉन्ट पे, है ना। अब देखो अगर आपको सिग्नेचर खुद का बनाना है तो जनरली क्या होता है, हम लोग अपने माउस पैड पे या फोन पे कैसे भी करेंगे, तो यहाँ पर जाएंगे तो प्रॉपरली उतना अच्छा से हमारा सिग्नेचर देखो कहाँ का कहाँ कुछ भी नहीं लिख रहा है। बट अब मेरे पास पेन है ना, तो मैं इस पेन टैब से अल्फाबेट्स को अच्छे से, अपने सिग्नेचर्स को अच्छे से यहाँ पर लिख सकती हूँ, ठीक है, जो भी मेरा सिग्नेचर है। थिकनेस वेट बढ़ाना हो अगर,
ठीक है, मोटा से लिखना हो तो इस तरह से हम लिख सकते हैं, एबीसीडी लिखना है तो एबीसीडी भी हम लिख सकते हैं, जो भी हम लिखना चाहें प्रॉपरली लिख सकते हैं। बट क्या होता है जनरली सबके पास तो पेन टैब उस टाइम पे होता नहीं है, तो जब भी आप फिंगर यूज करके लिखने जाओगे तो प्रॉपरली ना सिग्नेचर लेंगे मतलब। तो और ऐसे सिग्नेचर जो आप ऑब्वियसली बैंक में तो यूज नहीं करोगे, आप सिर्फ डिजिटल के प्रोडक्ट्स में आप उसको यूज करना चाहते हैं, तो इन दैट केस आप क्या करते हो, डिजिटल सिग्नेचर। डिजिटल सिग्नेचर में आप अपना नेम डालो, जैसे मैं ना संजोगिता लिख देती हूँ और साइड में एल लिख देती हूँ, ठीक है, फुल नेम नहीं लिख रही हूँ, संजोगिता एल, वैसे ही बहुत बड़ा नाम है मेरा, संजोगिता एल लिख देती हूँ। और मैं चाहती हूँ ये सिग्नेचर ना इसमें किस कलर में होके आए, उस कलर कॉम्बिनेशन रेड, ठीक है। इस कलर कॉम्बिनेशन को मैंने ले लिया, मैंने कहा जनरेट करो। इतनी अच्छी मेरी आपकी किसी की भी हैंडराइटिंग नहीं होगी जितनी अच्छी है वो ना, ये देखो इतने सारे मेरे को, ये कितने सारे मुझे, ये मैंने सेलेक्ट किए, कितने सुंदर तरीके से सिग्नेचर सेलेक्ट किए, कितने सुंदर सिग्नेचर, ऐसे सिग्नेचर मैं कर ही नहीं पाऊंगी खुद से, इसको मैं अपने डिजिटल प्रोडक्ट में यूज जरूर कर पाऊंगी। अब ये देखो सिग्नेचर, है ना, जैसा सिग्नेचर चाहो आप इसको यूज कर सकते हो, सो इसीलिए एआई सिग्नेचर है। अब एक और है एप्लीकेशन जिसको हम कहते हैं ब्रांड फेच। अब ये ब्रांड फेच क्या है, जितने भी रिनाउंड ब्रांड्स होते हैं ना उनके कलर कॉम्बिनेशंस क्या होते हैं, कलर्स क्या होते हैं, हैश कोड्स वाले कलर होते हैं जो हमें, नेटफ्लिक्स में क्या, नेटफ्लिक्स में रेड एंड ब्लैक दिख रहा है, बट कौन सा रेड कौन सा ब्लैक ये डिपेंड करता है। गूगल है, गूगल में ये ब्लू ग्रीन येलो ऑरेंज ऐसा दिख रहा है, बट इसमें कौन सा है, तो आप यहाँ से कोई भी ब्रांड को यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हो। लेट्स से मैं फेविकॉल लिखती हूँ, ठीक है, मैं लिखती हूँ फेविकॉल। फेविकॉल पहले का ब्रांड है, बहुत पुराना ब्रांड है, ठीक है। अब देखो फेविकॉल्स में कौन से लोगोज यूज होते हैं, आपको ना ओरिजिनल लोगोज मिलते हैं यहाँ पे, पूरे प्रॉपर ओरिजिनल लोगोज, जो कि हम अगर डाउनलोड भी करने जाते हैं ना कहीं से तो हेजी हेजी होता है, ठीक है। ये अगर आप गूगल का लेने जाओ, अब देखो गूगल में कितने सारे इनके सिंबल्स होते हैं, कितने सारे सिंबल्स होते हैं, यहाँ पे गूगल जेमिनाई भी आपको दिखेगा, ये देखो, है ना, कितने सारे प्रोडक्ट्स इनके, उन सब के आपको लोगोस मिल जाएंगे, यहाँ पर सभी के लोगोस आपको मिल जाते हैं। लोगोस मिलने के बाद आपके पास कलर कॉम्बिनेशन, ये जो कलर्स ये यूज करते हैं, ब्लू कौन सा कलर, व्हाइट कौन सा कलर, इनका देखो ये ब्लैक नहीं ग्रेश कलर भी यूज होता है उसमें, रेड येलो ऑरेंज, क्या क्या कलर से क्या क्या बनता है ये सारे, और ये गूगल की फोटो यहाँ पे आपको ये ब्रांड फेच में आपको दिखती है, ठीक है। चलो अब एक और, लाइट लैब, लिख लो लाइट लैब। लाइट लैब क्या करती है भाई, आप किसी अपने प्रोडक्ट को, है ना, किसी प्रोडक्ट को जब आप लेके चले जाते हो, फोटो शूट करने, आपके पास कोई प्रोडक्ट है आप उसका फोटो शूट करना चाहते हो, अच्छी सी लाइटिंग देके अट्रैक्टिव दिखाना चाहते हो, तो फोटो शूट में भी टाइम लगता है, कैमरा लगता है, फोटो लगता है, मतलब लाइट लगते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कॉर्नर एंगल, फोटोग्राफर लगता है। तो कैनवा में आप लाइट लैब कैसे करोगे, चलो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक प्रोडक्ट को आप फोटो को लेंगे, प्रोडक्ट फोटो चूज फाइल दिख रहा है आपको यहाँ पर, चूज फाइल क्लिक करेंगे, चूज फाइल पर चले जाते हैं, और जो भी प्रोडक्ट हमें चाहिए हम यहाँ से उस प्रोडक्ट को सेलेक्ट कर लेते हैं। चलो ये जो प्रोडक्ट है हमने ले, इसमें ज्यादा कुछ लाइट नहीं है, सिंपल लाइट कैमरा दिया हुआ है, ज्यादा कुछ लाइट नहीं है, ठीक है। अब मैं ना इसको कुछ और डिफरेंट टाइप के और ज्यादा प्रो लाइट देना चाहती हूँ, तो लेट्स से मान के चलते हैं ये वाली, है ना, इसको सेलेक्ट करते हैं। एक को देखें दिखाएंगे तो बाकी भी आप समझ जाओगे, इसको सेलेक्ट करते हैं ऐड लाइट इफेक्ट। अब इस पर मुझे ये फ्लोरेसेंट पिंक एंड फ्लोरेसेंट ब्लूइश ग्रीन जो है नियॉन कलर वो लाइट डालना है, ठीक है। अब ये जो सर्कल्स आपको दिख रहे हैं ना, ये सर्कल आप जहां ले जाओगे आपको वो कलर वहीं पर डालने का, जहां पे इच्छा होगा वहां वो कलर आप ले जाओगे। अब इस कलर का जो इफेक्ट है ब्लू इफेक्ट और इसका जो पिंक इफेक्ट है वो आप कहाँ पे डालना चाहते हैं, देखो अगर मैं इसको नीचे लेके आती हूँ तो ये ब्लू यहाँ पर होता है, ये पिंक। अब कितना कितना इफेक्ट किसका डालना चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल आपका जो ये पिंक इफेक्ट है ना, आप चाहते हो पिंक इफेक्ट की जो इंटेंसिटी है ना वो घट जाए, ब्लू की ज्यादा हो, है ना, या इसका जो डिस्टेंस है वो कम हो जाए बट इंटेंसिटी अच्छी खासी हो, कुछ ऐसी, ठीक है। और रेडियस इसका थोड़ा सा कम ज्यादा अगर करना है तो कुछ इस तरह से, ठीक है।
तो ये जो बन रहा है, अब ग्रीन पे चले जाओ। ग्रीन की इंटेंसिटी भी ज्यादा है, डिस्टेंस भी बहुत ज्यादा है, आप ग्रीन को कुछ इस तरह से कर लो। ठीक है, रेडियस आप चाहे घटा दो। अब इस सेटिंग में आपकी जो इमेज है ना, फाइनल इमेज कैसे दिखेगी? तो फाइनल इमेज देखने के लिए यहाँ पर एक बटन है ना, शो फाइनल इमेज ओनली। ये फाइनल इमेज देखो, यहाँ पर पिंक, यहाँ पर ग्रीन। अगर आपको ये अच्छा लगता है तो आप क्या करोगे, ऐड टू डिजाइन कर लोगे, है ना। अगर आपको ये अच्छा लगता है कॉम्बिनेशन, तो आप इसको ऐड टू डिजाइन कर लेते हो। अगर नहीं अच्छा लगता है तो वापस फिर से क्या करोगे, यहाँ पे काफी सारे कॉम्बिनेशन है कलर्स के, आ चुके हैं कॉम्बिनेशन। देखो ग्रीन वाला कलर है, अब ग्रीन की इंटेंसिटी ज्यादा है, आप इसको घटाना चाहते हो, या ये आप मुझे यहाँ पर वो ये लॉक हटाना होगा, तभी मुझे ग्रीन एंड व्हाइट का दिखेगा। ये व्हाइट का मुझे कहाँ पे चाहिए, व्हाइट मुझे यहाँ पर चाहिए, ग्रीन मुझे यहाँ पर चाहिए अगर, ठीक है, या ग्रीन यहाँ पर चाहिए इस साइड, एंड व्हाइट यहाँ पर चाहिए। ठीक है, पोजीशन आप अपने मर्जी से करो। मैंने अभी व्हाइट सेलेक्ट किया, व्हाइट का रेडियस और ये सारी चीजें मैं बढ़ा देती हूँ। ठीक है, इसको बढ़ा देती हूँ रेडियस व्हाइट का, और कुछ इस तरह से ये फाइनल इमेज कैसे दिखेगा, कुछ इस तरह से। ठीक है ना, थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है ये ऐसा। ठीक है, सो एड इमेज। अब देखो डिफरेंट डिफरेंट फोटोग्राफ, डिफरेंट डिफरेंट आपको ये फोटोज है अलग अलग कलर कॉम्बिनेशन में दिखेंगे। अब जिसकी जैसी चॉइसेस है उस हिसाब से आप अपने ये कलर्स को चेंजेस कर सकते हो। तो इसको हम कहते हैं लाइट लैब। इसके बाद आते हैं मोशन टेक्स्ट। क्या कहते हैं, मोशन टेक्स्ट। अच्छा, मोशन टेक्स्ट क्या होता है, आपको अगर किसी भी टेक्स्ट को, कंटेस्ट को, पोस्ट को, अपने कोई भी चीज को अगर अट्रैक्टिव दिखाना है, आप अटेंशन ग्रैब करना चाहते हो अपने किसी टेक्स्ट के लिए, है ना, तो ये जो मोशन टेक्स्ट हमेशा अटेंशन ग्रैबर होती है ना। नॉर्मल टेक्स्ट लिखा, अब जैसे आप लोगों ने पोर्टफोलियो बनाया है, पोर्टफोलियो में आपने कहीं अगर इस तरह से मोशन टेक्स्ट दे दोगे तो लोगों का अटेंशन तो जाएगा ना, यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है। तो चलो यहाँ से एक किसी एक को ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये सेलिब्रेशन ले लेते हैं। सेलिब्रेशन यहाँ पर दिखा रहा है, ऊपर लिख देते हैं बर्थडे सेलिब्रेशन। ठीक है, बर्थडे सेलिब्रेशन। ठीक है, दो चीज लिख दिए। अब कलर यहाँ से चेंज कर सकते हो, फॉन्ट साइजेस ये सारी चीजें, टेक्स्ट इफेक्ट्स है। मल्टी कलर देना है तो यहाँ से मल्टी कलर देखो ये आ जाता है। ठीक है, आउटलाइन इफेक्ट अगर कुछ चाहिए, देखो आउटलाइन इफेक्ट ब्लैक ऑलरेडी है, विड्थ आउटलाइन की बढ़ानी है घटानी है यहाँ पे। ठीक है, अच्छा ये एक्सट्रूड इफेक्ट्स, इफेक्ट्स हटाना है तो यहाँ से आप दूसरा इफेक्ट डाल सकते हो। बॉटम लाइन है सब टाइटल। अब देखो ये बर्थडे वाला क्या हो गया, ये बन गया भी हेडिंग, और जो नीचे वाली लाइन होगी ये सब टाइटल से सी हो गई है। अगर इसको ऐड कर दो तो ये पहला जो भी लिखोगे वो हेडिंग आ जाएगा, नीचे वाला सब टाइटल के जैसा लिखेगा। एल्स आपने सेम कॉम्बिनेशन में रखना है तो ऐसे रख सकते हो। ठीक है, अब ये देखो एनिमेशन का लूप कैसे आता है, ये देखो किस तरह से आ रहा है, दिखा, पहला वर्टिकल बाउंस, दूसरा वर्टिकल पल्स, ठीक है, पल्स के साथ, तीसरा वर्टिकल वेव, ठीक है, चौथा वर्टिकल इलास्टिक्स। तो वेव्स वाला अच्छा लग रहा है, वेव्स वाला रख देते हैं। ठीक है, और स्केलर फैक्टर स्पीड वगैरह बढ़ाना है घटाना। अब ये आएगा कैसे, किस साइड से आएगा, ऊपर से आएगा नीचे से आएगा, है ना। ये अपने अपने ये देखो ये यहाँ से घूमते हुए आएगा एक साइड से। अभी तक तो एक ही जगह पे अपना वेविंग दिखा रहा था, अब ये पास वाला इको अप करेंगे, देखो नीचे से ऊपर जाके आएगा। ठीक है, अब स्पीड भी यहाँ पर है। अब यहाँ पर ये येलो लाइट, ये लाइट, ये सारी चीजें, चलो मैं इसको ऐड करती हूँ। ठीक है, ऐड करके देखते हैं आपके जो जो भी आप टेक्स्ट बनाना चाहते हो, कोई भी पोस्ट बनाना चाहते हो, उसके लिए ये सारी चीजें जो है बहुत अच्छी है। अच्छा, जब तक ये कंप्लीट हो रहा है जल्दी से मैं चैट बॉक्स में बताइए तो कितने सारे हो गए हैं फटाफट से, कितने सारे हुए हैं अभी तक। सबके 10 ही हैं, 9 किसके हुए, कौन था 9 वाला, सूरज जी का 9 है, राशि जी के 8 है, क्या बात है, कितने बार उठी हैं आप क्लास से, 7 है।
थैंक यू आकाश, थैंक यू सो मच। आई विल नीड दैट लिस्ट एक्चुअली। वो लिस्ट मुझे चाहिए अभी थोड़ी देर बाद। चलिए देखो, अभी आते हैं कितने हुए मैं बताती हूँ। ये देखो, ये वाला आ चुका है। अब अगर आप और कुछ चेंजेस करोगे, है ना, जो भी चेंजेस करना चाहोगे तो वो अपडेट पे आ जाता है। अब इसके बाद एक और, क्या, पैटर्न्ड एआई। लिख लो, PATTERNED AI, पैटर्न्ड एआई। ये पैटर्न्ड एआई क्या करता है, इस क्रिएट पे जाएंगे। क्रिएट पे जाके आपको कोई सा भी एक इमेज चूज करना पड़ता है। ये जो आपके बैकग्राउंड है ना, जैसे ग्रेडियंट आ जाता है ना, वैसे आप कोई भी सिंबल से, कोई भी इमेजेस से, ऐसे ऐसे आपके पूरे पैटर्न शेप में आपके पूरे, जैसे होता है ना, कभी कभी हम लोग बर्थडे गिफ्ट में गिफ्ट रैपिंग करके देते हैं, उसके ऊपर प्रिंट आता है, कोई भी पेपर्स होते हैं उसमें प्रिंट अलग अलग पैटर्न्स प्रिंट आता है, तो ये पैटर्न्ड एआई है। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से चूज करती हूँ कोई भी एक इमेज को, ठीक है। एक अच्छी सी इमेज निकाल के लेके आती हूँ, उस इमेज को मैं सेलेक्ट करूंगी। चलो, ये हार्ट शेप की इमेज दिख रही है, मैं इस, चलो, पिंक हार्ट को ले लेते हैं, ठीक है। ये हार्ट हमें दिख रही है, तो इस हार्ट को हमने ले लिया, राइट। चलो, अब इस हार्ट को बैकग्राउंड वाइट ही रहने देते हैं, है ना। अब स्पेसिंग कितना रखना है, जूम बड़ा दिखाना है, हॉरिजॉन्टल वे में, है ना, पोजीशन कैसे रखना है, ठीक है। आप जूम कर देते हैं, थोड़ा बहुत जूम घटा देते हैं, ये कुछ ऐसा प्रिंट पैटर्न दिख रहा है, ये ऐसा आएगा। जब आप जूम घटाते हो तो बहुत सारे पैटर्न्स आएंगे, और अगर जूम आप इंक्रीज करते हो तो थोड़ा स्पेस होके आएगा, ठीक है। तो मैं चाहती हूँ थोड़ा स्पेसेस में आए, तो कुछ इस तरह से ऐड टू बैकग्राउंड कर देंगे, तो ये जो शीट है, जो पेज है, जो मैं लिखा है, ये देखो कुछ इस तरह से आपके पास ये पैटर्न बन के आपके पूरे बैकग्राउंड में आ जाता है। ये भी आप एक बैकग्राउंड अपने तरीके से जनरेट कर सकते हो। आप सबसे लास्ट में एक बहुत मजेदार और बहुत ही प्यारा एक लास्ट एप्लीकेशन में बता देती हूँ, ध्यान से देखना सभी लोग। ये बहुत ही प्यारा एप्लीकेशन है, जिसको हम कहते हैं डेप्थ लूप। डेप्थ लूप, ठीक है। ये डेप्थ लूप, ये ये बहुत सारे मोशन स्टाइल्स है इसके, कराउजल, टाइमलाइन, रिंग, है ना। इसमें क्या होता है, हमें ना अपने पिक्चर्स को ऐड करने होते हैं। आप मिनिमम 6 पिक्चर्स ऐड करोगे, मैक्सिमम 30 कर सकते हो। सोचो 30 पिक्चर्स आपके आ सकते हैं, तो मिनिमम 6, है ना। सो आप ये मैगजीन स्टाइल, बहुत डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स है यहाँ पे, स्पाइरल, कुछ इस तरह से, कुछ वर्टिकल टावर्स, एक एक करके दिखाएगा। मैं आपको ना ये कराउजल्स वाला करके दिखाती हूँ, पहला वाला, या बाद में। ये देखो, चूज फाइल कर लेते हैं, ठीक है। चूज फाइल कर लेते हैं और इसमें से कुछ इमेजेस सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। चलो, 1, 2, 3 और भी। अब ये तो मैं ऐसे ही जस्ट आ रही हूँ, आप अपने अपने पिक्चर्स डाल के जब बनाओगे तो कितना बढ़िया लगेगा, सोचो। चलो, देख, इतने सारे आ चुके हैं, ठीक है। 6 इमेजेस इज फ्रेम ऑप्शन। आपको कोई फ्रेम्स चाहिए तो फ्रेम्स में ऐसे आएगा, नियॉन फ्रेम चाहिए तो ऐसा आएगा। तो मुझे कोई फ्रेम, कोई बॉर्डर कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। 1:1 में आना है। ओरिजिनल शेप सबको दिखाना है, हाँ, मुझे सबके ओरिजिनल वाले साइजेस दिखाने हैं। एनिमेशन ऑप्शन का स्पीड बढ़ाना है, फटाफट फटाफट होगा। और ये देखो, स्पीड घटा सकते हो, फॉरवर्ड जाना है कि रिवर्स जाना है, ये देखो, ये रिवर्स वाले हैं, ठीक है। जूम इन करना है कुछ इस तरह से, ये देखो, ठीक है। ये ये यही बेटर है, ज्यादा जूम इन करेंगे तो फट जाता है, गंदा लगेगा। बैकग्राउंड कलर बिल्कुल वाइट रख देते हैं, ठीक है। और अभी इसको हम ऐड टू डिजाइन कर देंगे। अब ये मेरे डिजाइन में ऐड होके आ जाएगा, इसमें ऐड कराएंगे, ठीक है।
देखो किसी भी डिजाइन में आप देते हो ना तो बहुत प्यारा लगता है। ये देखो एक 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 चीज आ रही है ना। अब आप, अब मैंने यहाँ पर स्पाइरल वाला लिया है। आप इसको टाइमलाइन, अब देखना यहाँ पर चेंजेस देखना है इस जगह पे। ठीक है। अब ये टाइमलाइन वाला लोगे तो यही इमेजेस कैसे दिखेंगे, ये कुछ इस तरह से आएगा चला जाएगा, इस तरह से आएगा चला जाएगा, इस तरह से आएगा चला जाएगा। रिंग वाले में कुछ इस तरह से आता है ना। अब समझ में आ रहा है कैसे आपकी पिक्चर्स दिखेंगी। अच्छा, मैगजीन वाले में एक प्रॉब्लम क्या होता है, ये देखो पहले पलटेगा ना, और जब दिखाना शुरू करेगा ना तो आपके जो, ये देखो यहाँ पर ना एक 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 करके जो आते हैं ना, ये उल्टे उल्टे नजर आते हैं। ठीक है। सर्कल वाला कुछ ऐसा, सर्कल वाला में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। वर्टिकल टावर स्पिनिंग, ये भी उल्टा उल्टा दिखाई देता है। ठीक है। अगर आपके पास लेटर्स लिखे होते हैं तो, ये स्पाइरल्स वाले, ये रेडियल वाले, कुछ इस तरह से। ठीक है। ये देखो एक एक करके आएगा और चला जाएगा, ये आएगा और चला जाएगा, ये भी अच्छा है। सो आप अपने तरीके से ये डेप्थ लूप लिख सकते हो। सो सभी बताएं कितने सारे टोटल हो गए हैं, सबके आंसर सेम है कि नहीं हम देखना चाहते हैं, बताइए जरा। बिल्कुल 12 ही है। करेक्ट। 13 वाला कौन है, सौरभ सिंह जी, 13, 13 वाला नंबर कौन सा है आपका। 12 ही हुए हैं। ठीक है। चलिए। सो इतने सारे 12 जो मैंने बताए हैं, सब चीज को प्रैक्टिस कीजिएगा। बट होमवर्क, आप ध्यान से स्क्रीन की तरफ देखिए, मैं आप लोग को होमवर्क दे रही हूँ। ठीक है। पहले सुनिए ध्यान से, चैट बॉक्स को एक बार जरा ऑफ कर देती हूँ। सूरज फुलझेले जी, ये यूज कहाँ आ सकता है, क्या बात है, क्या क्वेश्चन आपने पूछा, अभी आती हूँ आपसे आंसर बताने के लिए कहाँ यूज हो सकता है। अच्छा, चलिए। जो होमवर्क है वो है, बल्क क्रिएट हमने आपको करके बताया, दो तरीके बताए, एक मैनुअल वाला। ठीक है। आपको इस मैनुअल वे से क्या बनाना है, एम्प्लॉय आईडी कार्ड, ज्यादा नहीं, 5 बनाने हैं। और कैसा बनेगा, कलर कॉम्बिनेशन कुछ भी दो, मुझे फील्ड्स क्या क्या चाहिए, पिक्चर चाहिए, इमेज चाहिए मुझे, एक इमेज चाहिए, है ना। स्टूडेंट हो या एम्प्लॉय हो उसके नेम चाहिए, साथ में आप फोन नंबर नहीं दो तो चल जाएगा, इधर फोन नंबर या ईमेल आईडी, है ना। मुझे कुल मिलाकर 2 वैल्यू मिनिमम चाहिए, अब इसके आगे आप जो भी ऐड करना चाहो ये आपकी मर्जी। बट एम्प्लॉय आई कार्ड आपको बनाने हैं 5 टोटल, मैनुअली, जहां पे आप डालोगे इमेजेस, है ना। सबके नेम के आगे नेम डालना, फोन नंबर ओरिजिनल मत डाल देना, 1 2 3 4 करके डाल देना। ठीक है। और इसके आगे आप अगर एक दो और ऐड करना चाहते हो वो आपकी मर्जी है। ठीक है। अब दूसरा वाला, अपलोड फाइल वाले से, अपलोड फाइल से जो होमवर्क बनाने वाले हो वो आप लोग करोगे रिपोर्ट कार्ड। ठीक है। रिपोर्ट कार्ड 10, 10 रिपोर्ट कार्ड चाहिए। कैसा डिजाइन होगा भाई, हर रिपोर्ट कार्ड्स के ऊपर स्टूडेंट का नेम आना चाहिए। ठीक है। और साथ में सब्जेक्ट वाइज, लेट्स से मैथ्स, है ना, साइंस, मैथ्स साइंस इंग्लिश, कुछ इस तरह से उनके सब्जेक्ट के मार्क्स, ऐसे 10 बनाने हैं अपलोड फाइल के तरीके से, और ये बनाना है मैनुअल फाइल के तरीके से। ठीक है। बाकी जितनी भी मैंने एप्स अभी आज आप लोगों को दिखाया है, जिसने भी पूछा कहाँ यूज होता है, ये सब डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन बनाने में यूज होता है। कैनवा आप क्यों सीख रहे हो, आप कैनवा को डिजाइन बनाने के लिए सीख रहे हो, किसी चीज को डिजाइन करना, सोशल मीडिया पोस्ट, वेबसाइट, कैनवा से वेबसाइट भी बनती है। और जो भी आगे आगे आप लोग पोर्टफोलियो बनाए हो, ई बुक्स बनाए हो, उसमें कुछ टेक्स्ट को डिजाइन करना है,
कुछ अट्रैक्टिव सा बनाना है, सोशल मीडिया के पोस्ट बना सकते हो, यूट्यूब थंबनेल्स बना सकते हो, जो भी है आपको अट्रैक्टिव से बनाने के लिए बैकग्राउंड कहीं अगर लगता है, अगर आप लोग बैकग्राउंड कहीं यूज करते होंगे, अगर टेक्स्ट कहीं यूज करते होंगे, तो वहां पे ये जरूरत पड़ते हैं। ठीक है, तो होमवर्क बेसिकली ये है। और मैंने कहा है कि जितने भी एप्लीकेशन है उसको प्रैक्टिस कीजिए, उसमें अगर आप कुछ अच्छा अच्छा डिजाइन कुछ बना सकते हो, है ना, सो वो डिजाइन जो भी आप बनाओगे उस गूगल ड्राइव फोल्डर पे जाके अपडेट करके रखना, मैं उसको भी चेक कर लूंगी। ठीक है, क्लियर है सभी को? जरा सा चैट बॉक्स में अभी बता दीजिए मुझे, क्लियर है सभी को? हम्म, ओके, चलिए, कुछ ऐप नहीं आ रहे हैं? हाँ, चेक कर लीजिएगा, प्रो वर्जन में है। ठीक है, राघव घाई जी, बताइए आपकी क्या क्वेरी है, क्या क्वेश्चन है? मैम इसे जैसे बना लिया तो इसे अलग अलग डाउनलोड कैसे करेंगे, अगर तो सिंगल सिंगल डाउनलोड करना है तो? किसको डाउनलोड करना है तो? जैसे बल्क में क्रिएट कर लिए, 10 सर्टिफिकेट अलग अलग नेम के क्रिएट कर लिए, वो तो सिंगल फाइल में होए, एक सिंगल प्रोजेक्ट में, तो उसे एक में अलग अलग सबके लिए डाउनलोड कैसे करेंगे? वेरी गुड, आओ मैं बताती हूँ, देखो ध्यान से देखना, ठीक है? मेरी स्क्रीन दिख रही है ना आपको? म्यूट मत होना, मेरी स्क्रीन दिख रही है ना आपको? राघव जी, हे भगवान, राघव जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए पहले। यस मैम। आप म्यूट मत होइएगा जब तक मैं नहीं बोल रही हूँ, ठीक है? ठीक है, मैम स्क्रीन की तरफ देखिएगा। चलो, ये है टेम्पलेट्स, मैं टेम्पलेट्स पे चली जाती हूँ, प्रोजेक्ट्स पे जाएंगे, अभी मैंने बहुत सारे बनाए हैं ना आप लोगों के सामने। तो जो भी हमें डाउनलोड करना है हम चले आते हैं प्रोजेक्ट्स में। प्रोजेक्ट्स में देखो, फॉर एग्जांपल मैं इसको, ये तो एक सिंगल है, सॉरी सॉरी सॉरी, ये तो एक सिंगल वाला था, इसमें बहुत सारे 10 हैं इसमें, ठीक है? चलो, इसमें जब भी आप डाउनलोड करोगे इसको, ठीक है, डाउनलोड करने के लिए कहाँ जाते हैं हम लोग? यहाँ पे शेयर का ऑप्शन आ रहा है, दिख रहा है आपको? दिख रहा है आपको? हाँ, दिख रहे हैं। हाँ, हाँ बोलिए, नहीं तो मुझे समझ में आएगा, फिर म्यूट पे चले गए। आपके लिए दिखा रही हूँ मैं, बाकी लोग भी देखते रहिए। डाउनलोड करेंगे, जब डाउनलोड होगा तो यहाँ पर देखिए सेलेक्ट पेजेस का ऑप्शन आता है। सेलेक्ट पेजेस में से आप यहाँ पर देखो, बहुत सारे जितने भी आपने बनाए हैं ना, सारे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अब आपको जो चाहिए उसको आप सेलेक्ट कीजिए। फॉर एग्जाम्पल मुझे दीपक जी नंबर 1 पे है, मैं नंबर 1 वाला चाहती हूँ सिर्फ, बाकी नहीं चाहती हूँ। मैं इसको सेलेक्ट करूंगी, इसको बाकियों को डिसेलेक्ट कर देती हूँ कि मुझे बाकी चीज नहीं चाहिए, सिर्फ एक ही चाहिए। डन, डाउनलोड। तो क्या हो जाएगा, ये एक ही मेरे पास डाउनलोड होके आएगा। आप सिलेक्ट कर सकते हो आपको कौन सा चाहिए, वही चीज आपके पास डाउनलोड होके आ जाता है। ये देखो, बल्क क्रिएट डाउनलोड हो रहा है। ठीक है, मतलब एक साथ 10 के 10 अलग अलग डाउनलोड नहीं हो सकते, एक एक करके करना पड़ेगा? कर सकते हो आप, जब भी डाउनलोड करोगे ऑल इकट्ठे डाउनलोड हो जाएंगे जिप फाइल नहीं, में। जैसे 10 सर्टिफिकेट की 10 फाइल। हाँ, यही तो मैं बता रही हूँ ना, ये तो होंगे ना। अगर आप 10 के 10 चाहिए ना, सेलेक्ट कर लिया, ये 10 के 10 आएंगे, डन कर लिया, ये 10 के 10 पीएनजी बन के एक जिप फोल्डर में आपका डाउनलोड होगा। फिर जिप फोल्डर को आपको अनजिप करना, एक्सट्रैक्ट करना, वो एक एक अलग अलग दिख जाएगा। ठीक है, ये जिप फाइल में डाउनलोड होता है। ये देखो यहाँ पर ये जिप फाइल दिखेगी आपको, ये देखो बल्क वन जिप फाइल है, इसको एक्सट्रैक्ट करोगे जहां पे आपको डाउनलोड करना है, और वो सारी एक एक करके आ जाएगी। ठीक है, इसी ठीक है तरह से मैम। चलिए, केशव जी मैं आपको अनम्यूट करती हूँ।
केशव जी मैंने आपको अनम्यूट किया है। गुड इवनिंग मैडम। गुड गुड इवनिंग इवनिंग। एवरीवन। तो मैडम मैं वो गूगल ड्राइव में जो सेव करना पड़ेगा, तो उसमें मैं गूगल ड्राइव में जाके तो मेरा फोल्डर ऐड हो गया मेरा नाम पे। ठीक है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं हुआ। उसका बाद उसका अंदर भी क्या फोल्डर करना होगा? उसके अंदर जाके आप प्लस साइन देखिएगा, वहां पे आपको दिखेगा फाइल अपलोड। जैसे न्यू फोल्डर का ऑप्शन आ रहा था प्लस न्यू, वहीं पे क्लिक करोगे फोल्डर के अंदर जाके। आप रिकॉर्डिंग देखिए एक बार, स्टेप बाय स्टेप मैंने बताया है। रिकॉर्डिंग निकालिए, देखिए वहां पे स्टेप बाय स्टेप बता रखा है। ठीक है। एक फाइल फोल्डर के अपलोड। अंदर, फोल्डर के अंदर जाने के बाद न्यू प्लस न्यू दिखेगा और वहां पे आपको न्यू फोल्डर का, न्यू फाइल का ऑप्शन आएगा, फाइल फोल्डर अपलोड। इंफॉर्मेशन है, फोल्डर इंफॉर्मेशन डाउनलोड, उसमें प्लस जाने न्यू। के बाद। आप मेरे रिकॉर्डिंग देखे हो केशव जी? हाँ देख लेंगे, देख लेंगे, नो प्रॉब्लम, हो जाएगा। रिकॉर्डिंग देख के कर लीजिएगा, हो जाएगा। फिर भी अगर नहीं होता है तो आप टेक सपोर्ट टीम से कनेक्ट कर लीजिएगा, हो जाएगा। नहीं नहीं, हो जाएगा मैडम। हम रिकॉर्डिंग देख के काम करते हैं, लेकिन मेरा मतलब इच्छा हुआ जो हम थोड़ा बात भी कर लेते हैं, गलती उलती हो रहा है। और मैं ये जो बनाया हूँ मैडम, वो फूड हैबिटेट लाइफ स्टाइल के ऊपर ये पोर्टफोलियो बनाया हूँ, तो उसमें तो कोई दिक्कत बात, नहीं है। कोई दिक्कत नहीं सर। आपको बस आपने प्रैक्टिस किया, यही बहुत बड़ी मेहरबानी है कि आपने प्रैक्टिस किया। टाइम निकाल के सर प्रैक्टिस कर लीजिए बस सर। नहीं मैडम, मैं ऑफिस में बैठ के ही करता हूँ, मेरा टाइम नहीं है। कोई बात नहीं, आपने वही तो मैंने कहा, आप टाइम निकाल के कर रहे हो प्रैक्टिस, यही बहुत बड़ी बात है सर। ठीक है। ठीक है मैडम, थैंक यू। मोस्ट वेलकम सर। ओनली ऑफ ओनली संडे को है, हाँ जी। राशि जी, कैनवा प्रो मैं प्रोवाइड नहीं करूंगी, टूल्स वाले प्रोवाइड करेंगे, है ना। सौरभ सिंह, मैंने आपको अनम्यूट किया है। हाँ जी वैभव जी है। मैम जो हमने ई बुक बनाया था हम्म। उसको अगर किसी को सेंड करना हो तो कैसे करेंगे? पीडीएफ में? नहीं, पीडीएफ वो अगर उसके पास कैनवा ना हो तो फिर वो कैसे देखेगा? यानी हमने उसको ड्राइव में सेव कर लिया। सर जी। आप, आपने डाउनलोड किया, जी। ठीक है। वो किस फॉर्मेट में डाउनलोड हुआ सर? पीडीएफ फॉर्मेट में, पीडीएफ में हुआ जी। है ना सर। तो आज की डेट में मैक्सिमम लोगों के मोबाइल में पीडीएफ रहता, कैनवा नहीं होने से भी चल जाएगा सर। ओके। ठीक है। ठीक है। ठीक। रजक खान, मैंने आपको अनम्यूट किया है, बताइए। रजक खान। मैम मेरा ये यस मैम, मेरा ये क्वेश्चन था कि मैम, जैसे कि मैम आप जितने भी वीडियोज वगैरह वीडियोज वगैरह बनाते हो मैम, तो वो जल्दी से मैम नहीं मिल सकता सुबह सुबह? कि मैम मैं सुबह 7 बजे से लेकर 8:30 बजे तक मैं वर्क करता हूँ, दुकान जाता हूँ, वगैरह जाता हूँ मैम, तो प्रैक्टिस करने का टाइम नहीं मिल रहा है मैम। सर मैं दिक्कत ये हो साढ़े रही है। दस बजे कहाँ से मैं टेक सपोर्ट टीम को लेके आऊँ बता? वो भी तो जॉब करते सर, उनका ड्यूटी टाइम तो वही होता है ना। अभी तो ऑफिस आवर्स नहीं है ना सर। आप वही भी ना देखो, मैम। आपका भी ऑफिस आवर्स ओवर हो जाने के बाद आप बोलते हो कहाँ से क्या। ऑफिस के बाद आपको कोई ऑफिस का काम देगा सर, आप करोगे क्या? नहीं ना, तो वो भी उनका ड्यूटी आवर्स जब होगा ना सर, वही आपको तब सेंड करेंगे। ठीक है मैम, और मैं ये कह रहा था फिर भी हम कि कोशिश मैम करते जैसे हैं। कि मैं हम कोशिश करेंगे मैम, आगे बात मेरा करके। एक और क्वेश्चन ये था कि मैम, जैसे कि मैं मोबाइल से करता हूँ। हाँ ओके मैम। मैम, और भी अगर एप्स में होंगे तो वो भी करवाओ एक, क्या और इफ पॉसिबल। खुशी जी, क्लास के स्टार्टिंग में मैंने कहा कि कहाँ रहते हो आप लोग। क्लास के स्टार्टिंग में मैंने कहा सिर्फ इम्पोर्टेंट वाला बताऊंगी, बाकी आपको एक्सप्लोर करना है, एक्सप्लोर कीजिए। कैनवा इज ऑल अबाउट एक्सप्लोरिंग योरसेल्फ, जितना ज्यादा एक्सप्लोर करोगे। ज्योति जी मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। नहीं, शॉर्टकट कमांड्स वाले जो पीडीएफ है वो आप लोगों को पहले ही मिल चुका है। ज्योति जी मैंने आपको अनम्यूट किया है। हेलो मैम।
हेलो। मैम आपने जो एम्प्लॉय आईडी बनाने के लिए बोला है 5, उसके अलग अलग डिजाइन बनाने हैं या फिर एक एम्प्लॉय आईडी कार्ड बना के उस पे 5 लोगों के अलग अलग नाम ऐड करने हैं या फोटोज मैम वगैरह ऐड अलग करनी है? अलग डिजाइन ही अगर बनाना था तो मैं आपको बल्क क्रिएट क्यों करने के लिए बोलूंगी, है ना। बल्क क्रिएट मतलब होता है सेम डिजाइन में डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज डालता है। ओके मैम। एंड रिपोर्ट कार्ड भी ऐसे ही बनाना है? हम्म। ओके मैम। हमजा तनवीर जी, मैं आपको अनम्यूट की मैंने आपको अनम्यूट किया, आप अपनी तरफ से अनम्यूट होइए। गूगल ड्राइव डाउनलोड नहीं करना है। गूगल ड्राइव क्यों डाउनलोड करोगे आप। हमजा तनवीर जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है, अपनी तरफ से आप अनम्यूट होइए। हेलो। 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 गुड इवनिंग मैम। वेरी गुड इवनिंग। मैम ये जो मतलब आपने होमवर्क दिया ये मैं रोज तो कर रहा हूँ, पर मुझे आपसे एक बात कहनी है कि मैंने इससे अर्निंग भी स्टार्ट कर दी है। हम्म। मैंने इससे अर्निंग भी स्टार्ट कर दी है मेटा ऐड से। कॉन्ग्रेचुलेशंस, वेरी गुड, सो प्राउड ऑफ यू। मैम कैसे मेटा अर्निंग। एड्स हो गया, नीट साइट हो गए, सोशल गूगल साइट हो गए, सोशल मीडिया। ये आप तो सीखे नहीं हो अभी तक, बट अर्निंग पहले ही स्टार्ट हो गई है। मैम वो थोड़ी नॉलेज थी, थोड़ा वो मोबाइल से मतलब हर तरफ से देखा, सर्च करा, धीरे धीरे आता गया। तो एड्स लगाना, एड्स रन करना, लीड ऐड हो गया, मैसेजिंग ऐड हो गया, फॉलोवर्स बढ़ाने वाला ऐड हो गया, सब धीरे धीरे अपने आप से मोबाइल से लैपटॉप से कर लिए। इतना बिल्ड हो गया है कि क्या कहते हैं अपना निकल जाता है। वेरी गुड। अब जो आपका वर्जन बन चुका है ना, इस वर्जन को और आप इम्प्रूव करने वाले हो। जितना पैट में जी रहोगे ना, जी जी मैम। जितना भी अब जी जी जी। आप जहां पर हो ना, आपने जितना अपना खुद से एक्सप्लोर कर करके सीखा ना, एक्चुअल लर्निंग वही होता है जी कि जितना आप एक्सप्लोर करते हो, द मोर यू विल जी जी एक्सप्लोर द जी। मोर यू विल लर्न, है ना। वेरी मैम गुड। मैं सर्च करता गया, मुझे पता चले कि मैं कहाँ गलत हूँ, कहाँ पे मैंने उसको सही करा, फिर मुझे रिजल्ट मिला। चलिए, वेरी गुड, बहुत अच्छा और मैम लगा। आप एक्सप्लेन बहुत अच्छा करती हो। आप मतलब जो बताती हो एक बार में समझ में आ जाता है। थैंक यू सो मच। अब बताइए, आपको क्या डाउट है। नो मैम, डाउट कुछ नहीं, बस यही आपसे बात करनी थी। मुझसे बात करने जा रहे भगवान, ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा। आपसे भी बात करके अच्छा लगा। चलिए ठीक है, थैंक यू। बाकी लोगों से डाउट्स लेती हूँ। वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशंस। ओके। ओके। उसके लिए आपको अलग से कैनवा में डिजाइन करना पड़ेगा, है ना, वो ऐप में नहीं। इसलिए मैंने कहा अगर ऐसा कुछ ऐप है तो आप एक्सप्लोर कीजिए। हाँ, आज 11 बजेंगे, मुझे भी ये लगता है। नहीं, 11 नहीं बजेंगे, उससे पहले ही हो जाएगा शायद। जिनके डाउट्स एक बार ले चुकी हूँ उनके नहीं। कंवल जी, बताइए। कंवल जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है, कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज बताइए। डाउट है तो पूछिए, एल्स आज के सेशन को जल्दी से वाइंड अप करने वाली हूँ। कंवल जी ने अपने आप को अनम्यूट नहीं किया। जितेंद्र सिंह जी, आप बताइए, मैं आपको अनम्यूट की हूँ। जी मैम, ये ई बुक बना रहा था आज, तो मेरे को आउटलाइन में थोड़ा दिक्कत आ रहा था, वो नहीं हो पा रहा है। आउटलाइन जैसे कि। जो मैम अपन जो लाइनिंग करते हैं ना, तो उसमें क्या है कि जैसे अपने को फ्रेम के अंदर सेट करना है, जो टेक्स्ट वगैरह अपन टाइपिंग करते हैं तो उसके अंदर जो आउटलाइन के लिए। तो वो तो आप जैसे सेलेक्ट करोगे और फिर अटैच करोगे, हो जाएगा जिस तरह से मैंने किया है। आउटलाइन मतलब मार्जिन्स आपको लेके आना है क्या। जी 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 जी। ओके, तो फाइल्स पे जाइए, फाइल्स पे जाके सेटिंग्स पे जाइए। मैंने ये शायद 2-3 बार स्टेप्स बताया रिकॉर्डिंग में। फाइल्स पे जाइए, सेटिंग्स पे जाइए, वहां पे शो मार्जिन्स आता है। जी। ठीक है। ओके। थैंक वेलकम। कुछ कुछ चीजें हैं तो वो तो रिकॉर्डिंग्स में मिल जाती है, आप लोग देख लिया कीजिए। आईफोन जी, आप कुछ बताना चाह रहे हैं। हेलो मैम, ये ना मैंने ई बुक बनाई थी जैसे, तो आपका जो है नीचे वर्टिकल में सारा शो हो रहा था, हॉरिजॉन्टल सॉरी, और मेरा ना ये वर्टिकल में आ रहा है।
पूरा। आप जहाँ पर देख रहे हैं ना वहां पे नीचे पेजेस बोल के कोई ऑप्शन दिख रहा होगा, बिल्कुल बॉटम पे लेफ्ट साइड में, राइट साइड में हाँ पेजेस। जी, हाँ जी, क्लिक हाँ जी। कीजिए, क्लिक कीजिए, आ ठीक गया। है। हाँ जी। और इसका क्या कहते हैं, ऊपर हर पेज का ये टाइटल जैसे इंट्रोडक्शन है सब चेंज करना होगा ना? मर्जी है, आप देख लीजिए। नहीं, जैसे हम वो डालते हैं क्या कहते हैं, जब इंटरनल लिंक करते हैं तो नीचे तभी शो होगा उसमें, है ना? बिल्कुल बिल्कुल तो टाइटल उसका डालना जरूरी है अलग अलग। बिल्कुल। हाँ ठीक है। और जो आपने अभी बताया था कि एक्सेल शीट वाला, तो वो हम आपके पास तो रेडी थी, बट हमारे पास तो ऐसी कोई बल्क क्रिएट के लिए एक्सेल शीट तो रेडी नहीं है। मैनुअली वाला तो हो जाएगा, बट जो आपने एक्स एक्सेल वाला। एक्सेल तैयार कर लीजिए, ठीक है। ठीक है। हाँ जी, एक्सेल शीट बना लीजिए पहले, उसके बाद अपलोड कीजिएगा, ठीक है। ठीक है, थैंक यू। मोस्ट वेलकम। चलिए, सो जिनके जिनके मैंने आंसर्स दे दिए हैं वो अपने हैंड्स डाउन कर लीजिए। कंवल जी ने अपने आप को अनम्यूट नहीं किया। विजभूषण जी का मैंने सबसे पहले आज ले लिया था। मुरारी जी, ओके। चलिए, सो लास्ट में मुरारी जी के क्वेश्चन भी ले लेती हूँ। मुरारी जी बताइए। हाँ मैम, मेरा डाउट ये था कि जैसे कि कल आपने जो ई बुक के बारे में बताया था, तो मैंने जो बनाया ई बुक वो तो मैंने लैपटॉप में कर रहे हैं तो सही से चल रहा है, यानी कि मैं जो इंटरनल लिंक करने के लिए बोले थे आपने, उसको मैं क्लिक कर रहा तो ओपन हो जा रहा है लैपटॉप में। मैं मोबाइल में मैं जब मैं कर रहा हूँ तो हो ही नहीं रहा है वो। क्रोम ब्राउजर से कीजिए, या तो जहाँ पे डाउनलोड होता है वहां पे जाके डाउनलोड से जाके सिलेक्ट कीजिए। जो ओपन हो रहा है साथ के साथ करेंगे नहीं, डाउनलोड पे जाके कीजिए, या तो क्रोम ब्राउजर यूज करके कीजिए, हो जाएगा। तो मोबाइल में क्रोम ब्राउजर कैसे यूज करेंगे मैम? वो तो मैंने पीडीएफ डाउनलोड कर लिया है ना। आप जहाँ पे डाउनलोड हुआ है ना, आप हाँ हाँ। डाउनलोडेड ऑलरेडी जहां पर हुआ है इंटरनल स्टोरेज, वहां पर जाके फाइल को एक्सेस कीजिए। हाँ तो मैं वहां पे जाके जब कर रहा हूँ तो हो ही नहीं रहा, और लैपटॉप में कर रहा हूँ तो ये आसानी से हो जाता है। जाएगा, नहीं होगा तो टेक सपोर्ट टीम आपको एक एक स्टेप्स बता देगी, मोबाइल में कैसे कैसे क्या करना है आप पूछ लीजिएगा, वो आपको बता देंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू। मोस्ट वेलकम। चलिए, थैंक यू सो मच। सब हो जाएगा, कोशिश कीजिएगा। कॉलम कैसे डाल डिलीट करते हैं, विश्व भुवन जी? बल्क क्रिएट में कॉलम कैसे डिलीट करते हैं? आज की रिकॉर्डिंग जैसे ही मिलेगी सबसे पहले आप रिकॉर्डिंग स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक देखिएगा। डिलीट कैसे करते हैं कॉलम मैंने बता रखा है, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच। आज का सेशन कैसा लगा जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में बता दीजिए, और आज के लिए छुट्टी कर देंगे, फिर बता के जाइएगा। अब सबको ही भूख लग रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। कल का सेशन मजेदार होने वाला है, बट यही है कि आप लोग प्लीज एक बार इसको ट्राई कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा। आप लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप में 2 टेक सपोर्ट टीम्स के नंबर जा चुके हैं, प्रैक्टिस कीजिए, डाउट होता है तो उनसे पूछिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, टेक केयर। लिंक सेव करने के लिए मैम गूगल ड्राइव, हाँ जी बिल्कुल, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय, सी यू ऑल अगेन टुमारो, बाय।